ओके, सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेलकम। तो कल के सेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग। तो इफ यू रिमेम्बर, कल हम लोग बात कर रहे थे ब्लॉक ओवर ब्लॉक प्रॉब्लम्स की, राइट? तो ब्लॉक ओवर ब्लॉक प्रॉब्लम्स के एनालिसिस करने के लिए मैंने आपको एक बेसिक तरीका बताया था कि पहले दोनों ही सरफेसेस में सरफेस 1 सरफेस 2, याद करो कल के डिस्कशन में सरफेस 1 सरफेस 2 बनाया था मैंने। तो सरफेस 1 सरफेस 2 दोनों में ही आप क्या मान रहे थे? पहले स्टैटिक फ्रिक्शन, फिर स्टैटिक फ्रिक्शन की कंडीशन मानते हुए आप फिर देखिए क्या वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। जहां पे नो ऑडियो, ऑल ऑफ यू आर एबल टू हियर मी, ऑल ऑफ यू आर एबल टू हियर मी, क्या सबको समझ में आ रहा है? एवरीवन? ओके, तो जिनको ऑडियो सुनाई नहीं दे रहा है वो प्लीज चेक करें। वो अगर फोन से लॉगिन कर रहे हैं तो आपके फोन के लेफ्ट हैंड साइड बॉटम में एक स्क्रीन होगा ऑडियो बोल के, ज्वाइन कॉन्फ्रेंस थ्रू ऑडियो बोल के, डायल इन एक होगा और एक ऑडियो होगा। ऑडियो को वहां पे क्लिक कीजिए तभी आपको मेरी आवाज सुनाई देगी, ठीक है? तभी आपको मेरी आवाज सुनाई देगी। इससे पहले शायद आपने जूम में कभी क्लास नहीं किया है, इसीलिए आपको ये प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है? ओके ओके, तो सुनिए ध्यान से अभी। तो ब्लॉक ओवर ब्लॉक प्रॉब्लम में ध्यान से सुनिएगा। ब्लॉक ओवर ब्लॉक प्रॉब्लम में मैंने बेसिक कंडीशन क्या बताई थी? मैंने बेसिक कंडीशन बताई थी कि स्टैटिक फ्रिक्शन पहले दोनों सरफेसेस में एज्यूम करें, ठीक है? स्टैटिक फ्रिक्शन एज्यूम करने के बाद आप कंडीशंस जो भी फोर्सेस दिए हुए हैं वो आप देखिए क्या कंडीशन के हिसाब से एफएस रिक्वायर्ड और एफएस अवेलेबल को चेक करने के बाद क्या स्टैटिक की कंडीशन मीट हो रही है या नहीं हो रही। अगर नहीं हो रही है, जहां पे नहीं हो रही है वहीं पे काइनेटिक करें, जहां पे सेटिस्फाई हो रहा है या पे जहां पे आप क्लैरिटी नहीं है वहां पे स्टैटिक ही रहने दें और दूसरे केस के एनालिसिस करें। ये काम हम कर रहे थे, तो वी डिड फ्यू प्रॉब्लम्स। आइए उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं उस प्रोसेस को, ठीक है? लेट मी जस्ट चेक। क्या जिनको इश्यू था उनको मेरी आवाज सुनाई दी? क्या जिनको इश्यू था उनको मेरी आवाज सुनाई दी? ओके, अगर नहीं सुनाई दे रही है तो प्लीज लॉग आउट करें फिर लॉग इन करें, ठीक है? ओके फाइन, लेट्स मूव अहेड। मान लीजिए मैं ब्लॉक्स वही रखूंगा जो हम लोग कल कर रहे थे और वैरायटी बढ़ाते हैं। ये 10 kg है, मान लो ये 20 kg है, ठीक है? लेट अस से दिस, सपोज मैंने यहाँ का फोर्स, ध्यान से सुनना, सपोज मैंने यहाँ का फोर्स बढ़ा के 500 न्यूटन कर दिया। सपोज आई मेक इट 500 न्यूटन, 500 न्यूटन कर दिया और यहाँ पे म्यू एस की वैल्यू है 0.5, यहाँ पे भी म्यू एस की वैल्यू है 0.5, ठीक है? आपको बताना है क्या होगा। कल का ये थोड़ा प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, ये एक बार दिमाग में सेट हो गया फिर आप गलती नहीं करोगे। जल्दी बताओ क्या होने वाला है? क्या दोनों ब्लॉक साथ साथ चलेंगे, अलग अलग चलेंगे? अगर साथ साथ चलेंगे तो एक्सेलरेशन कितना है और फ्रिक्शन कितना है 10 kg और 20 kg के बीच में एंड 20 kg एंड ग्राउंड के बीच में? सब लोग ट्राई करो। मूव सेपरेटली, ओके फाइन, वी विल सी दैट। मूव सेपरेटली बोला जा रहा है। एवरीवन शुड वर्क, एवरीवन, सबका इंडिविजुअली वर्कआउट होना चाहिए। जस्ट डोंट रिलाई ऑन द सॉल्यूशन। आपको जो कॉन्सेप्ट बताया गया है आपको खुद अप्लाई करना है, तभी आप सीखोगे फास्ट। मैंने आपको पहला कंडीशन क्या बोला था? केस 1 हम मानेंगे सरफेस 1 और सरफेस 2 दोनों में स्टैटिक मानेंगे, याद है? सरफेस 1 सरफेस 2 दोनों में स्टैटिक मानेंगे। तो दोनों में स्टैटिक माना, दोनों में स्टैटिक अगर माना, ध्यान से देखिएगा मैं इसको सेपरेट आउट कर रहा हूं। ये एक बार करने की जरूरत है, बाकी आपको सब दिखने लगेगा बाद में, ठीक है? एक बार सिर्फ सेपरेट करने की जरूरत है, बाकी दिखने लगेगा आपको। जस्ट होल्ड फॉर अ मोमेंट। ओके, so those who have joined new now, here is a question for you. I hope आप लोगों ने कल का लेक्चर अच्छे से देखा होगा। 10 kg 20 kg के दो ब्लॉक हैं, दोनों ब्लॉक के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5 है और 20 kg और ग्राउंड के बीच में भी कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन 0.5 है। आपने 20 kg ब्लॉक के ऊपर 500 न्यूटन का एक फोर्स लगाया है। आपको बताना है क्या होने वाला है इस सिस्टम के साथ। क्या ये दोनों ब्लॉक साथ साथ चलेंगे, अलग अलग चलेंगे? अगर साथ साथ चलेंगे तो दोनों के बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन कितनी है? अलग अलग चलेंगे तो दोनों के बीच में
फ्रिक्शन कितनी है, मतलब 10 kg 20 kg एज वेल एज 20 kg ऑन ग्राउंड, सब बताना है। तो इसका एनालिसिस अगर आपको याद होगा कल के एल्गोरिथम मैंने क्या बोला था, सबसे पहले स्टैटिक से शुरू करें। ऑल्दो आपको पता है बिकॉज सेम डेटा कर रहे हो, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि आप एक बार सारे प्रोसेस को एक बार दिमाग में सेट कर लो, ताकि आप बाद में ये सब स्टेप नहीं करना पड़े, आप डायरेक्टली देख के जंप कर सको। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहाँ पे एफएस अवेलेबल कितना है बोलो, कल ही देखा था हमने, बिटवीन 10 kg एंड 20 kg, between 10 kg and 20 kg what is fs available? Fs available is 100 into 0.5, that is 50 newton, everyone. And what is the fs available between 20 kg and the ground? 20 kg and the ground आ जाएगा 300 into 0.5। क्या सबको ये समझ आ रहा है? 300 into 0.5, good। 300 into 0.5 is how much? 150 न्यूटन। क्या ये सबको समझ में आया है? अब आप देखिए 20 kg के ऊपर आपने इधर 500 न्यूटन का फोर्स लगा दिया है। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा, रेड कलर के मार्कर से मैं लिख रहा हूँ, ये एफएस अवेलेबल 150 है, 20 kg के ऊपर 500 न्यूटन लगा है, तो एफएस रिक्वायर्ड कितना है? एफएस रिक्वायर्ड है 500, बट 500 तो प्रोवाइड नहीं कर पाएगा क्योंकि अवेलेबल ही 150। अवेलेबल इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द 20 kg एंड द ग्राउंड। सब लोग मेरे साथ हो? एक बार खाली बोल दो, क्या ये सब लोग मेरे साथ हो, ताकि मैं पेस को यही मेंटेन रख सकूं। इज एवरीवन विथ मी? क्योंकि पूरा नहीं तो क्लास का पेस बर्बाद हो जाएगा, तो मैं चाहता हूं कि आप बता दो क्या आपको पेस सही है। आप सब, मैंने आपको देखने के लिए बोला था, आप सबने देखा है और अभी आप मेरे साथ हो। ठीक है, ओके। देखिए एफएस अवेलेबल 150, ध्यान से सुनना, एफएस अवेलेबल 150, एफएस रिक्वायर्ड 500। गोपाल आर यू देयर? पृथ्वी आर यू देयर? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? आपने रिकॉर्डेड लेक्चर देखा है, राइट? और डू नॉट हेजिस्टेट, अगर हेजिस्टेट करोगे तो मैं फिर से एक बार बता दूंगा, ध्यान सुनना, क्योंकि मैं तो पूरा लेक्चर बर्बाद हो जाएगा। आई वांट ईच वन ऑफ यू टू अंडरस्टैंड इट इक्वली वेल। सब लोग 150 के दावेदार होने चाहिए। क्या क्लैरिटी है? ओके ओके, फाइन फाइन फाइन। टीए जस्ट होल्ड, तेजस जस्ट होल्ड, अभी आंसर मत दे, रुक जा। ओके सुन ध्यान से, अभी एफएस अवेलेबल 150, एफएस रिक्वायर्ड 500, ठीक है। क्या अवेलेबल, साक्षी आर यू देयर? साक्षी यू आर अंडरस्टैंडिंग? एफएस अवेलेबल 150, एफएस रिक्वायर्ड 500। क्या आपको लगता है कि 150 500 से बहुत कम है, तो यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगी। मतलब आपने जो स्टैटिक माना था, सरफेस 1 पे भी स्टैटिक, सरफेस 2 पे स्टैटिक, ये गलत हो गया। दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, एंड यू डू नॉट हैव एनी क्लू एज ऑफ नाउ, एंड यू डू नॉट हैव एनी क्लू एज ऑफ नाउ कि 10 केजी और 20 केजी के बीच में क्या हो रहा है। क्या ये स्लाइड करेंगे या फिर एक साथ चलेंगे? तो आप केस 2 में क्या करोगे? केस 2 के एनालिसिस में आप ये करोगे कि आप थोड़ा सा मैं जगह यहाँ पे सेव कर रहा हूँ, हो सकता है कि हमें केस 3 की जरूरत पड़े। केस 2 मान लो 1 को आपने स्टैटिक ही रखा, बिकॉज यहाँ पे आपको कंफ्यूजन था यहाँ पे काइनेटिक हो रहा है या नहीं हो रहा है। बट एक बात तो तय है कि केस 2 में काइनेटिक आएगा। फिर से देखो, केस 2 में काइनेटिक आएगा, तो ये 10 केजी लिया आपने, ये लिया आपने 20 केजी। सब लोग देखो, ये है आपका ग्राउंड। तो अब इसके ऊपर आपका फोर्स लगा 500 न्यूटन, सब लोग देखें। तो इसके पीछे लगा काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स विच इज इक्वल टू म्यू के एन लगेगा, बिकॉज म्यू एस म्यू के दोनों को बराबर मान लो, तो 150 न्यूटन है। म्यू के प्रोवाइडेड नहीं था, लेट अस अज्यूम दैट म्यू के एंड म्यू एस बोथ आर इक्वल, म्यू के इज इक्वल टू म्यू एस, म्यू के इक्वल टू म्यू एस, ये मान, ठीक है। मैंने आपको कल एक पॉइंट और बताई थी, कॉन्सेप्चुअली म्यू एस की वैल्यू म्यू के से ज्यादा होती है, बट प्रॉब्लम में हमें दे दिया जा सकता है कि म्यू एस और म्यू के सेम है, याद रखना। तो 500 लगा, 150 लगा। सुनो ध्यान से, बिकॉज यहाँ पे काइनेटिक लगा बिटवीन 20 kg एंड ग्राउंड, तो अगर मैं इसका एक्सेलरेशन इक्वल टू 0 मान लूं, तो मुझे इसका एक्सेलरेशन मानना पड़ेगा a1। अगर मैंने 20 kg ब्लॉक का a1 माना, तो मैं 10 kg ब्लॉक का भी a1 मानूंगा। क्या लॉजिक क्लियर है? क्यों? क्योंकि मैं 10 kg और 20 kg में अभी भी स्टैटिक मानूंगा। अगर ये स्टैटिक फ्रिक्शन है, मैं फिर से बार बार ये रिपीट कर रहा हूँ, एकदम ध्यान में बिठा लो, मैंने 10 kg और 20 kg में देखो अभी भी ये स्टैटिक फ्रिक्शन ही रखा है। क्या आपको दिख रहा है? क्या सब लोग मेरे साथ हो? देखो मैंने यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन ही रखा है। तो अगर मैंने स्टैटिक फ्रिक्शन रखा है, सुनो ध्यान से, इसका मतलब 10 केजी और 20 केजी साथ साथ चलेंगे। 20 केजी और ग्राउंड के बीच में काइनेटिक फ्रिक्शन है, मतलब 20 केजी का एक्सेलरेशन वो अलग होगा एज कंपेयर टू दैट ऑफ ग्राउंड। ग्राउंड के एक्सेलरेशन 0 है, इसीलिए 20 केजी को सम एक्सेलरेशन a1 बोला जा रहा है। क्या चमका है? क्या सब लोग मेरे साथ हो? अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे न्यूटन लॉ लिखेंगे। अब ध्यान से सुनो, यहाँ पे कल एक सवाल आया था, मैं आपसे ही पूछना चाहूंगा। आप मुझे बताओ, आपको क्या लगता है 10 केजी ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स किधर लगना चाहिए? स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा किधर लगना चाहिए? आगे की तरफ। क्या ये समझ में आया क्यों लगेगा आगे की तरफ?
और 20 kg के ऊपर पीछे की तरफ लगेगा। क्यों? क्योंकि सुनो, पता है, यस एवरीबॉडी नोज इट, मैं फिर से बता देता हूं। देख 10 kg ब्लॉक जो ऊपर रखा हुआ है, सुनना ध्यान से, 10 kg ब्लॉक जो ऊपर रखा हुआ है उसके ऊपर तो हमने कोई फोर्स लगाया नहीं है, उसके ऊपर मैंने कोई फोर्स लगाया नहीं है। तो अगर उसके ऊपर मैंने फोर्स कुछ भी लगाया नहीं है तो उसको आगे कौन लेके जाएगा? फ्रिक्शन। याद करो, यही हमने रिलेटिव मोशन पढ़ा था जब हमने ये बात की थी कि फ्रिक्शन अपोजेस व्हाट? फ्रिक्शन अपोजेस रिलेटिव मोशन एट नॉट मोशन। याद है, हमने ये बात पढ़ी थी। तो वही चीज को मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। 10 kg ब्लॉक को आगे लेके कौन जा सकता है? सिर्फ फ्रिक्शन। इसीलिए एफएस का डायरेक्शन 10 kg ब्लॉक के ऊपर आगे लगाया गया है। क्या क्लैरिटी है एवरीबॉडी? ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो एफएस आगे लगा दिया, तो एफएस अगर आगे लगाया आपने 10 kg ब्लॉक के ऊपर, तो 20 kg ब्लॉक के ऊपर वो लगेगा पीछे। ठीक, अब आप लिखो 10 kg ब्लॉक का लॉज ऑफ मोशन का इक्वेशन। ये आ जाएगा Fs इज इक्वल टू 10A1 और 20 kg का आ जाएगा 500 माइनस Fs माइनस 150 इज इक्वल टू 20A1। ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करें, क्या आ रहा है बोलो? दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो लाइटनिंग स्पीड से होना चाहिए। Fs कट जाएगा, 500 माइनस 150 350, मेरी तरह स्पीड करो 30A1, तो A1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 35/3। क्या ये सबका आ रहा है? अब क्या A1 की ये वैल्यू निकालने के बाद क्या हम खुश हो जाएं कि हमने सब कुछ सही किया, या फिर हमें कुछ और चेक करने की जरूरत है? हमें चेक करने की जरूरत है। चेक क्या है? सुनना, चेक ये है कि जो ये Fs लग रहा है, Fs, ये जो Fs मैंने यहाँ पे लिखा है, ये कौन सा Fs है? कोई बताएगा? इज इट Fs रिक्वायर्ड और Fs अवेलेबल? इज इट Fs रिक्वायर्ड और Fs अवेलेबल? सब लोग जवाब दें, एक बच्चे का जवाब देने से मैं नहीं पढ़ सकता आगे। क्या ये Fs रिक्वायर्ड है या Fs अवेलेबल है? इट इज Fs रिक्वायर्ड। वेरी गुड, वेरी गुड, सब लोग Fs रिक्वायर्ड बोल रहे हैं। एवरीवन विथ मी, वेरी गुड। तो ये Fs रिक्वायर्ड है सर। अच्छा, तो अगर ये Fs रिक्वायर्ड है तो Fs रिक्वायर्ड की वैल्यू आ जाएगी A1 की, ये वैल्यू जो 35/3 आ रही है, इसको मैं इक्वेशन 1 में पुट करूंगा A1 की जगह पे, तो इट विल बी 10 into 35/3 which will be 350/3। सो 350/3 अगर मैंने किया तो इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आ जाएगी 3116.66 न्यूटन। अब सवाल ये है कि Fs रिक्वायर्ड है, एंड व्हाट वाज द Fs अवेलेबल बिटवीन 10 kg एंड 20 kg? 50 न्यूटन। ओ माय गॉड, इसका मतलब 10 kg ब्लॉक को एक्सेलरेशन A1 से आगे ले जाने के लिए मेरी रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स जो हो रही है वो अवेलेबल से ज्यादा हो रही है। गया काम, काम खत्म हो गया यहाँ पे। क्या आपको समझ में आई मैं क्या बोल रहा हूँ? इसका मतलब हमने जो केस 2 में सरफेस 1 पे स्टैटिक मानी थी, क्या वो गलत है? क्या वो गलत है? बोलिए। क्या समझ आया? यस, नाउ वी विल गो टू केस 3। केस 3 में क्या मानेंगे? 1 में भी काइनेटिक, 2 में भी काइनेटिक। आइए, तो 1 में काइनेटिक, 2 में काइनेटिक, आइए देखते हैं। ये इधर हुआ, ये इधर हुआ। मैं इसीलिए ये प्रोसेस को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक्चुअली इस लॉजिक से बच्चा इतना दूर तक अगर चला जाता है तो कर लेता है, इसीलिए मैं इसको पूरा एल्गोरिथम में पुट कर रहा हूँ। और यही तरीका यूज करना, इसको थोड़ा सा स्पीड करने की कोशिश करना, बस कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए, आपको अपने आप खटाखट खटाखट आंसर दिखेगा इस, ठीक है? और ऐसे सवाल आते हैं। ये देख 10 kg, ये 20 kg। अभी मैंने क्या किया, इधर फोर्स मैं डायरेक्टली लगा रहा हूँ केस 3 में, दोनों में काइनेटिक, तो इधर फोर्स लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स 150 न्यूटन, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये लगा 500 न्यूटन। अब सुन ध्यान से, अब इसका एक्सेलरेशन जो है, सुनना सब कोई, इसका एक्सेलरेशन 0, इसका एक्सेलरेशन A1, इसका एक्सेलरेशन A2, ठीक है? अच्छा, और इसके इस पे, किस पे? ये 10 kg ब्लॉक पे, ध्यान से सुनना, ये 10 kg ब्लॉक पे जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगी, ठीक है, वो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स लगेगी, बिकॉज अभी ये स्लाइड कर रहा है। अच्छा, अब हम थोड़ी सी ये चीज देखेंगे कि ये 10 kg ब्लॉक पे काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स कितनी लगेगी। लेट अस अज्यूम दैट मैंने ये मान लिया कि इसके ऊपर काइनेटिक फोर्स फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रहा है और इसके ऊपर लगेगा इधर। कितना लगेगा? इट विल बी म्यू के एन। एफ के की वैल्यू अभी हमको नोन है, ठीक है? तो अभी हम 10 kg ब्लॉक की एक्सेलरेशन न्यूटन लॉ लिखेंगे। क्या ये समझ में आया? एफ के मैंने क्यों लिया है? क्योंकि 10 kg ब्लॉक को अगर आगे जा रहा है A2, तो उसको आगे ले जाने वाला फोर्स एक ही है, दैट इज काइनेटिक फ्रिक्शन, दैट इज काइनेटिक फ्रिक्शन। तो सुनो ध्यान से, अभी ये एफ के की वैल्यू कितनी हो रही है बोलो? सॉरी, ये इक्वेशन कैसे लिखेंगे? अच्छा, एक सेकंड, आई विल नॉट रश, आई विल गिव यू सम टाइम टू डाइजेस्ट दिस।
10 kg ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू मैंने आगे लगा दी, 20 kg ब्लॉक के ऊपर पीछे लगा दी। क्या ये सबको समझ में आया है? क्या ये सबको समझ में आया है? यस। मैं फिर से बताता हूं धीरे धीरे। ऐसा मैंने क्यों किया? ऐसा मैंने इसलिए किया बिकॉज 10 kg ब्लॉक अगर आगे जा रहा है तो उसको आगे ले जाने वाला एक ही फोर्स जिम्मेदार हो सकता है, एंड दैट इज फ्रिक्शन। तो यहाँ पे नो डाउट काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है, बट वो काइनेटिक फ्रिक्शन 10 kg ब्लॉक के ऊपर आगे लग रही है। सो 10 kg ब्लॉक के ऊपर अगर आगे लग रही है, ध्यान से सुनना, व्हाट आई विल राइट Fk इज इक्वल टू 10 इंटू A2। अच्छा, Fk की वैल्यू कितनी हो जाएगी? Fk की वैल्यू हो जाएगी म्यू के एन। म्यू के की वैल्यू कितनी है? इट इज सेम 0.5, 0.5 इंटू एन इज 50, तो 50 इज इक्वल टू 10 इंटू A2। तो A2 की वैल्यू आई 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ में आई है? दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। नाउ व्हाट वी विल डू, ये 20 kg ब्लॉक के ऊपर हम लॉज ऑफ मोशन लिखेंगे, विच इज 500 माइनस 50 माइनस 150 इज इक्वल टू 20 इंटू A1। तो A1 की वैल्यू आई 500 माइनस 200, 300 बाई 20, विच इज लाइक 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, क्या ये जो आंसर आया है, क्या ये सही आंसर है? लेट्स ट्राई टू सी दिस। अब सुनना ध्यान से, सब लोग देखना, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुमको कॉन्सेप्चुअली क्लियर होगा। मुझे एक बात बोल, 10 kg ब्लॉक के ऊपर काइनेटिक फ्रिक्शन आगे कब लग सकता है? जब 20 kg ब्लॉक के रेस्पेक्ट में 10 kg पीछे की तरफ जा रहा है, काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है। तो पीछे की तरफ अगर 10 kg ब्लॉक 20 kg के रेस्पेक्ट में जा रहा होगा, तभी 10 kg के ऊपर काइनेटिक फ्रिक्शन आगे लग रहा होगा। मतलब 10 kg की जो एक्सेलरेशन A2 है वो A1 से कम होनी चाहिए, तभी 10 kg ब्लॉक 20 kg के रेस्पेक्ट में पिछड़ता जाएगा और काइनेटिक फ्रिक्शन आगे लगेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ध्यान से देखो डेटा, क्या डेटा भी वही आ रहा है? याद करो काइनेटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन डिटर्मिनेशन का क्या टेक्निक बताया था? फाइंड वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। यहाँ पे वेलोसिटीज की बात नहीं हो रही, इनिशियल वेलोसिटी सब जीरो थी, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में वेलोसिटीज है मान लो। तो एक्सेलरेशन ऑफ 10 kg विद रेस्पेक्ट टू 20 kg निकालो। तो एक्सेलरेशन ऑफ 10 kg विद रेस्पेक्ट टू 20 kg निकालोगे, which we will write like this from the concept of relative motion. Acceleration of 10 kg with respect to 20 kg. ध्यान से देखना, will it be acceleration of 10 kg minus acceleration of 20 kg? तो क्या यहाँ से आपको समझ में आ रहा है कि it will be नेगेटिव में आएगा 5 माइनस 15 माइनस 10, मतलब एक्सेलरेशन ऑफ 10 kg विद रेस्पेक्ट टू 20 kg इज गोइंग इस साइड। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? गोइंग द अदर साइड। क्या क्लैरिटी है? ये पीछे जा रहा है, तो अगर ये पीछे जा रहा है तो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा? आगे की तरफ, इसीलिए 10 kg ब्लॉक के ऊपर आगे की तरफ लगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या बात समझ में आई है या ऊपर से उड़ गया सब? एवरीबडी विथ मी? सो अब जो हमने A1 A2 की वैल्यूज निकाली है ये एकदम परफेक्ट है। अब हमारे आंसर्स बिल्कुल सही हैं। अब आप सब कुछ बता सकते हो। व्हाट इज द फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन 10 kg एंड 20 kg? इट इज 50 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन। 20 kg एंड ग्राउंड 150 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन। एक्सेलरेशन ऑफ 20 kg ब्लॉक 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन ऑफ 10 kg ब्लॉक 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सारा डेटा आया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो इस टाइप का सिचुएशन यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, ये सिचुएशन दे देगा आपसे, अगर पूछेगा, सुनो ध्यान से, अगर आपसे पूछा व्हाट आर द एक्सेलरेशन ऑफ 10 kg एंड 20 kg ब्लॉक, ठीक है, व्हाट आर द एक्सेलरेशन ऑफ 10 kg एंड 20 kg ब्लॉक, तो यहाँ पे आपको ये समझना चाहिए कि 10 kg और 20 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन जो है ये दोनों सेम दे सकते हैं या दोनों अलग अलग दे सकते हैं। ठीक है, लेट मी हेल्प यू आउट कि इसको शॉर्ट ट्रिक, मतलब ऑप्शन देख के कैसे सॉल्व कर सकते हैं इस सवाल को, बहुत जरूरी है, तो ध्यान से सुनना। मान ले ये 10 kg है और ये 20 kg है, सुनना ध्यान से, और ये 500 है। ठीक है, मेरे पास ऑप्शन क्या क्या आया? 5 और 15, 5 और 15। ओके,
ये एक्सेलरेशन ऑफ 10 kg एंड 20 kg का आपको निकालने बोला कि व्हाट आर द फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ 10 kg एंड 20 kg ब्लॉक्स। आपके ऑप्शन सुनो, आपके ऑप्शन है 5 और 15 थे ना, सही थे। ओके 10 15, दूसरा 20 15, तीसरा 20 5, चौथा 5 15। ठीक है, ये 5 15 सही है, ये 5 15 सही है। मैं डेटा दे रहा हूं, ध्यान सुनना। ये सवाल मान लो आपको एग्जाम में आया, बहुत इंपॉर्टेंट। अब सुन, मुझे एक बात बोल, ठीक है, मान ले फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ 10 kg एंड 20 kg ब्लॉक्स बोला गया है, 500 न्यूटन यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, अब सुन ध्यान से, 500 न्यूटन अगर बोला गया है, ठीक है, सुनना ध्यान से, 500 न्यूटन अगर बोला गया है यहाँ पे, तो ऑब्वियस सी बात है 500 न्यूटन अगर हम लगा रहे हैं तो क्या हम पहले से ही कुछ कैलकुलेशन कर सकते हैं कि कितना मैक्सिमम फोर्स तक दोनों ब्लॉक साथ साथ चलेंगे, मतलब कितना एक्सेलरेशन दोनों ब्लॉक का साथ साथ हो सकता है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। तो उसको करने के लिए ध्यान से क्या करना, देखो इस 10 kg को मैक्सिमम आगे लेके जो जा सकता है वो कौन लेके जा सकता है? स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम फोर्स जो 10 kg और 20 kg के बीच में है, वही मैक्स वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स हो सकती है दोनों के बीच में। और ये दिया हुआ है कि म्यू एस इज इक्वल टू म्यू के इक्वल टू 0.5, ये दिया हुआ है। तो दोनों साथ साथ चलते हुए, आई थिंक समबडी रेस्पॉन्डेड, सुना ध्यान से, दोनों साथ साथ चलते हुए व्हाट इज द मैक्सिमम फोर्स दैट कैन बी अप्लाइड, मतलब दोनों ब्लॉक को अगर साथ साथ रखना है तो मैक्सिमम फोर्स मैं कितना लगा सकता हूं? जो 500 लग रहा है, क्या 500 से कम या 500 से ज्यादा पे ये साथ साथ चलेंगे? तो वो निकालने के लिए क्या करूं, सुनना ध्यान से, ये 10 kg को कौन एक्सेलरेट करा रहा है? फ्रिक्शन फोर्स। और फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? एफ एस मैक्स। इसका मतलब इस 10 kg का मैक्सिमम एक्सेलरेशन आगे कितना हो सकता है? इट विल बी एफ एस मैक्स बाई 10। तो एफ एस मैक्स की वैल्यू है 50 न्यूटन। सो देयरफॉर एक्सेलरेशन मैक्स ऑफ 10 kg इन फॉरवर्ड डायरेक्शन जो हो सकता है वो होगा कितना? 50 बाई 10, दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या आपको समझ में आ रही है? मैं ट्रिक बता रहा हूं, इससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है। ठीक है, अच्छा, दोनों साथ साथ चलते हुए 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की कॉमन एक्सेलरेशन हो सकती है, और वो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अगर दोनों ब्लॉक को चलाना है तो कितना आएगा? देखो कितना फोर्स लगेगा, ध्यान से सुनो। दोनों ब्लॉक को साथ साथ चलाना है तो इनको एक ब्लॉक मान लो, कितना मास का? 30 kg का। ये फोर्स कितना चाहिए? वो चाहिए दोनों को साथ साथ चलते हुए, और साथ साथ की मैक्सिमम एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और 30 kg और ग्राउंड के बीच में बिकॉज चल रहे हैं तो इनके बीच में काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा विच इज 150। तो ये आ जाएगा F माइनस 150 इज इक्वल टू 30 इंटू 5। क्या मेरी बात समझ में आई है? मतलब F अप्लाइड जो मैक्स हो सकता है जिसपे कि ये दोनों साथ साथ चलेंगे वो है 300 न्यूटन, 300 न्यूटन। तो सम ऑफ यू हैव आंसर्ड दिस, बिंगो। तो 300 न्यूटन इनके बीच में, सॉरी जो 20 kg ब्लॉक है इसके ऊपर 300 न्यूटन फोर्स तक, 300 न्यूटन फोर्स तक दोनों साथ साथ चलेंगे। ठीक, अब देख, अब सवाल यह है कि हमें लग रहा है 500 न्यूटन, इसका मतलब दोनों अलग अलग चलेंगे, खत्म। तो दोनों अलग अलग चलेंगे तो दोनों अलग अलग चलेंगे तो दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग होगा। अब यहाँ पे सारे ऑप्शन में एक्सेलरेशन अलग अलग है, ये समस्या होगी। अब हम समझते हैं कि 10 kg ब्लॉक और सारा एक्सेलरेशन का डायरेक्शन एक ही तरफ दिया हुआ है, मतलब दोनों एक ही तरफ का डायरेक्शन है, पॉजिटिव तरफ का डायरेक्शन दिया हुआ है। अब सवाल है अगर ये स्लाइड भी कर रहे हैं तो 10 kg को कौन आगे लेके जा सकता है? काइनेटिक फ्रिक्शन। अगर स्लाइड कर रहा है तो काइनेटिक फ्रिक्शन आगे लेके जाएगा और कोई फोर्स लग नहीं रहा है। काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 50। 50 काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू है। इसका मतलब 10 kg ब्लॉक की मैक्सिमम एक्सेलरेशन फॉरवर्ड की तरफ वही 5 ही रह सकती है, 5 से ज्यादा ये हो ही नहीं सकती। क्या चमक रहा है? तो इसका मतलब अब ध्यान से देख, ध्यान से देख, तो तेरे को समझ में आ जाएगा कि ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता। मेरे पास एक ही ऑप्शन है, ये आ गया बिना कुछ किए। चमका क्या? देख, अगर नहीं चमका मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई है सब, ये सीधा सीधा आता, फाइंड एक्सेलरेशन 10 kg 20 kg ब्लॉक। तो एक तरीका है कि आप
पंडित मेथड से जाओ, स्टेप बाय स्टेप, उससे भी करो। अगर आपको सूझता नहीं है तो उससे करो, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये वाला मेथड अगर आप लगाओगे, आप खटाक से विद इन 1 सेकंड आंसर दे सकते हो? बोल हाँ या ना। 1 सेकंड तो नहीं, 1 मिनट के अंदर ये आंसर आ सकता है खटाक से। क्या चमका है? सुन ध्यान से, टेक्निक सुन, टेक्निक सुन। मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि ये डिसाइड कर ले कि दोनों साथ साथ चलने के लिए कितना मैक्सिमम फोर्स लगाया जा सकता है 20 kg ब्लॉक पे, दोनों अगर साथ साथ चलने हैं। तो वो हमने निकाल लिया। कैसे निकाला, ये प्रोसेस को समझो। मैंने 10 kg ब्लॉक को देखा, 10 kg ब्लॉक को आगे कौन लेके जा सकता है? स्टैटिक फ्रिक्शन। और स्टैटिक फ्रिक्शन से, उस स्टैटिक फ्रिक्शन से 10 kg की मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितनी हो सकती है, वो आपने निकाला 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का कॉमन एक्सेलरेशन दोनों का हो सकता है। तो ऐसा फोर्स हमें चाहिए जो दोनों को 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से आगे लेके जा रहा है। तो अगर दोनों 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से आगे जा रहे हैं, इसका मतलब 10 kg और 20 kg के बीच में कोई रिलेटिव स्लाइडिंग नहीं है, मतलब दोनों के बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। तो क्या 10 kg और 20 kg को मैं एक सिस्टम मान लूं? अगर सिस्टम मान लेता हूं तो टोटल मास ऑफ द सिस्टम 30 kg हो गई। सब लोग देखे ध्यान से। और फोर्स जो लगा वो मुझे निकालना है, कितना चाहिए, वो फोर्स कितना है, मैक्स फोर्स, जिससे कि मैं इसको सेम एक्सेलरेशन से मूव करा सकूं। और एक्सेलरेशन कितना है? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। सॉल्व करके मैंने आंसर ले आया एंड आई गॉट द आंसर एज 300 न्यूटन। 300 न्यूटन तक ये दोनों ब्लॉक साथ साथ चलेंगे। तो आपके पास एक गोल्डन मंत्र आ गया, उस वैल्यू को देखो। अगर 500 न्यूटन से कम है तो आप सीधा सीधी 4 ऑप्शन में से वही ऑप्शन मार्क करोगे जिसका एक्सेलरेशन सेम है दोनों का। हाँ, अगर एग्जामिनर आपसे भी एक कदम आगे है तो वो एक्सेलरेशन की वैल्यूज भी चेंज कर देगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब ध्यान से सुनो। अब ध्यान, एक सेकेंड, क्या आपको समझ में आया? क्या मैं अकेला ही खुश हो रहा हूं? क्या आपको समझ में आया? सब लोग बोलोगे डिड यू अंडरस्टैंड? अगर आपको समझ में आया है, अगर आपको समझ में आया है, ठीक है, अगर आपको समझ में आया है तो आप इस सवाल का जवाब दो। मान लो मैंने आपको बोला वही सेम डेटा, सेम डेटा सेट, देखना ये सब टेक्निक्स है, अगर पकड़ लिए तो देखते साथ सवाल का जवाब दे दोगे। मान लो मैंने यहाँ पे लगाया 400 न्यूटन, सॉरी 400 नहीं, 300 था ना, सॉरी 400, 300 था ना। मान लो मैंने यहाँ पे लगाया 250 न्यूटन, ठीक है, और मुझे चाहिए फाइंड एक्सेलरेशन। सारा डेटा वही, म्यू एस इक्वल टू म्यू के इक्वल टू 0.5। सब लोग नोट करें और मुझे आंसर देने की कोशिश करें। म्यू एस इक्वल टू म्यू के इक्वल टू 0.5 आपको बताना है। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक्स। आंसर है, आंसर है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक्स। आप आंसर निकालो, फिर मैं इसके ऑप्शंस पुट करूंगा। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक्स। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक्स, जल्दी बोलो कितना आ रहा है? किसी का आंसर आया? 10/3 बोल रहे हो? 10/3 सबका आ रहा है? ओके, तो सुनो ध्यान से, ऑप्शंस, ऑप्शन सुनना। एक्सेलरेशन ऑफ 10 kg ब्लॉक 4, एक्सेलरेशन ऑफ 20 kg ब्लॉक, सुनना ध्यान से, एक्सेलरेशन ऑफ 20 kg ब्लॉक 4, 3 3, ठीक है, 3 3, 5 5, ठीक है, 6 7, ये दिया मैंने डेटा, ठीक है, ये डेटा मैंने दिया। 250 न्यूटन है, ये डेटा मैंने मान लो दिया। अच्छा एक सेकेंड, 3.33 बोला ना तुमने, 3.33 बोला ना तुमने, 3.33 बोला ना तुमने, सुनो ध्यान से, 3.33 बोला था तुमने। तो ये 4 ऑप्शंस, अभी ध्यान सुनना। मैं, तुम्हें पता है तुमने आंसर निकाल लिया, तुम्हारा ये आंसर है, एवरीबॉडी हैज गॉट दिस, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं चाहता हूं कि थोड़ा टीका टिप्पणी करके बोलो कि 4 क्यों गलत होगा, 5 क्यों गलत होगा, 6 क्यों गलत होगा। देख, जो बच्चा ये समझता है वो सबसे पहले डी को तो एलिमिनेट कर देगा, क्योंकि उसको पता है कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन जो दोनों की हो सकती है साथ साथ की, वो कितनी थी, 5 थी।
राइट, ये आपको समझ में आया, सेम डेटा है, ठीक है। मैक्सिमम एक्सेलरेशन जो दोनों की हो सकती है वो 5 तक हो सकती है, लेकिन 5 तक एक्सेलरेशन करने के लिए हमें जो फोर्स चाहिए वो चाहिए कितना, 300 न्यूटन का। सो 300 न्यूटन तो ये नहीं है, लॉजिकली देखना, आपने वर्कआउट कर लिया, 300 न्यूटन तो ये नहीं है, 300 न्यूटन नहीं है मतलब 5 भी नहीं होगा, ये ऑप्शन भी एलिमिनेट होगा। तो उसने 2 ऑप्शन ऐसे एलिमिनेट कर दिए। अभी सवाल को ऑप्शन की तरह से देखने की कोशिश करो, तो सी और डी उसने ऐसे एलिमिनेट कर दिए, पॉसिबल नहीं। 6-7 तो वो सीधा सीधा एलिमिनेट करेगा, बोलेगा बेटा 300 न्यूटन जब तक क्रॉस नहीं करा दोनों तो साथ साथ चलेंगे, तो 250 में ही है हमारा फोर्स, तो 6-7 तो होने से रहा, खट से हटाए। अब सवाल है 5-5 होगा या नहीं होगा। 5-5 मैक्सिमम एक्सेलरेशन, तो वो चेक करेगा 5 क्या पॉसिबल है क्या, वो क्या चेक करेगा, सुन, क्या 5 पॉसिबल है 10 केजी के लिए, तो वो देखेगा 10 केजी के ऊपर स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कितना लग सकता है मैक्सिमम, बोलेगा 50 न्यूटन। 50/10 करूंगा तो 5 तो पॉसिबल है, लेकिन सवाल है कि 5 होने के लिए फोर्स कितना लगना चाहिए था 20 केजी ब्लॉक के ऊपर, 300 न्यूटन। तो उसने देखा कि फोर्स 300 न्यूटन लगना चाहिए था, पर 300 न्यूटन तो नहीं है, इसका मतलब 5-5 भी पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब 5 से कम वाली वैल्यू पे आएंगे। अब आएंगे 4-4 और 10-3, तो 4-4 और 10-3 इसमें उसको अभी बेसिक करना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, इसमें उसको बेसिक करना पड़ेगा, तो 4-4 और 10-3 में ही उसको वर्कआउट करके जो हमारा बेसिक है उसके हिसाब से आगे बढ़ना पड़ेगा। क्या आपको समझ में आया कि कौन से ऑप्शन देखते साथ ही आप एलिमिनेट कर सकते हो और कहां पे ऑप्शन से मदद नहीं मिलेगी, क्या क्लियर है? डिड यू अंडरस्टैंड दिस? पक्का 100%? एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन? नो? ओके, ध्यान से देखो। सबको समझ में आया ना? एवरीबॉडी विथ मी? कोई दिक्कत? अच्छा, अब देखो, सेम म्यू एस और म्यू के दोनों बराबर 0.5 यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ऊपर वाले सरफेस पे लगा रहा हूँ फोर्स। सपोज आई अप्लाई अ फोर्स ऑफ 40 न्यूटन, क्या होगा बोलो। अब मैंने नीचे वाले की जगह पे ऊपर वाले पे लगाया, क्या होगा बोलो। रेस्ट, ओके, लेट्स सी क्या करना है यहाँ पे। केस 1, केस 1 हमारा ये सरफेस 1 है, ये सरफेस 2 है, सब लोग देखें, सरफेस 1 स्टैटिक, सरफेस 2 स्टैटिक, केस 1, ठीक है। ऐसे सवाल सबसे ज्यादा आएंगे, मैं इसके वेरिएंट्स भी आपको कराऊंगा, आपको समझ में आ जाएगी। वेरी गुड, वेरी गुड, सबका आंसर आ गया, बहुत बढ़िया यार, तुम लोग अच्छा रेस्पॉन्ड कर रहे हो, आई एम हैप्पी, यू आर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। एकदम कॉन्सेप्चुअली क्लियर रहो, ठीक है। सुन ध्यान से, अब देख यहाँ पे अवेलेबल कितना है बोल, 50 न्यूटन। डेटा मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया, सारा डेटा वही है। यहाँ पे अवेलेबल क्या है, 150 न्यूटन, ठीक है। 10 केजी और ये 20 केजी, क्या क्लैरिटी है सबको? 10 केजी और 20 केजी। अच्छा, इसके ऊपर मैंने फोर्स कितना लगाया है, 40 न्यूटन। अब समझो 40 न्यूटन लगाया है, तो इसको रोकने के लिए सबसे पहले एफ एस रिक्वायर्ड आएगा। तो रिक्वायर्ड कितना है, रिक्वायर्ड है यहाँ पे 40, अवेलेबल कितना था 50, तो सीधा सीधी 40 लग जाएगा बिना कुछ चूंचा किए, तो इधर 40 न्यूटन फोर्स लग गया एफएस रिक्वायर्ड, ठीक है। इधर एफएस रिक्वायर्ड लगा तो इसके ऊपर कितना लगेगा, इसके ऊपर इधर लगेगा 40 न्यूटन। क्या मेरी बात समझ में आई? अब 20 केजी ब्लॉक के ऊपर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 40 न्यूटन इधर लग रहा है। अब इस 40 न्यूटन को रोकने के लिए यहाँ पे एफएस रिक्वायर्ड कितना है, 40, अवेलेबल कितना है 150, बिना चूंचा किए यहाँ पे 40 न्यूटन लग जाएगा और ये पूरा सिस्टम रेस्ट पे रहेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो एंटायर सिस्टम इज एट रेस्ट। तो बताओ एक्सेलरेशन ऑफ 20 केजी is equal to acceleration of 10 kg is equal to 0. What is the friction force Fs between 10 kg and 20 kg block? 10 और 20 kg ब्लॉक के बीच में कितना है, ये है कितना आया 40 न्यूटन, ठीक है। एंड 20 kg एंड ग्राउंड के बीच में व्हाट इज द Fs between 20 kg and ground?
क्या इसकी वैल्यू आई अगेन 40 न्यूटन? क्या मेरी बात समझ में आई है? क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से। अब मैं इस 10 kg 20 kg सुनना, 10 kg 20 kg सेम म्यू एस की वैल्यू 0.5, म्यू एस की वैल्यू 0.5, ठीक है। दिस इज व्हाट आई एम डूइंग। मान लो मैंने इस फोर्स को बढ़ा के कर दिया 60 न्यूटन, क्या होगा बोल? वही 10 kg 20 kg, 10 kg 20 kg, बोलो। Upper block will slide. Okay. What will happen to 20 kg block? What will happen to 20 kg block? What will happen to 20 kg block? 20 kg block will be at rest. Okay. Okay. Everyone is okay? Case 1 देखो. Case 1, 1 static, 2 static. देखते हैं. तो हमें दिख रहा है यहाँ पे 10 kg ब्लॉक. मैं कर देता हूँ फटाफट ताकि कोई दिक्कत नहीं हो. स्टैटिक माना है, तो स्टैटिक माना है तो यहाँ पे एक्सेलरेशन 0, यहाँ पे इसकी एक्सेलरेशन 0, इसकी एक्सेलरेशन 0 मानी है बिकॉज स्टैटिक माना था. अब देखो ध्यान से, यहाँ पे फोर्स कितना लग रहा है? यहाँ पे फोर्स लग रहा है 60 न्यूटन. यहाँ पे एफएस अवेलेबल कितना है? 50. यहाँ पे एफएस अवेलेबल कितना है? 50. ठीक है, ये 60 न्यूटन लगाया. ठीक है, ध्यान से देखना, 60 न्यूटन लगाया तो यहाँ पे एफएस रिक्वायर्ड कितना है? एफएस रिक्वायर्ड है 60. तो एफएस अवेलेबल इज लेस देन एफएस रिक्वायर्ड, तो यहाँ पे फेल हो गया, यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं हो सकता. ठीक है, अभी दूसरा वाला देख, 20 kg और ग्राउंड के बीच में दूसरा वाला अगर देखेगा तो यहाँ पे वी आर नॉट श्योर बट तुम श्योर हो सकते हो, इट इज करेक्ट. तो हम केस 2 पे जाएंगे. केस 2 पे क्या करेंगे? केस 2 पे आपको आता है, आप कर लो खटाक से. काइनेटिक सेकेंड स्टैटिक, यही लोगे. तो काइनेटिक अगर आपने लिया, ध्यान से देखना, अगर आपने काइनेटिक लिया केस 2 पे, फर्स्ट सरफेस में काइनेटिक, तो काइनेटिक अगर होगा तो देखो क्या फोर्स लगेंगे. इधर लगा एक 60 न्यूटन, इसके ऊपर पीछे की तरफ लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन और वो कितना हो जाएगा? 50 न्यूटन. तो ये जो दूसरा ब्लॉक है, ध्यान से देखना, ये जो दूसरा ब्लॉक है इसके ऊपर ये 50 न्यूटन का काउंटर पार्ट लगेगा, कितना? आगे की तरफ 50 न्यूटन. अच्छा, लेकिन प्रॉब्लम ये है, ये 50 न्यूटन आया, अवेलेबल कितना था यहाँ पे? 50. तो इसके ऊपर 50 आया तो नहीं अवेलेबल मैंने गलत लिखा, 150 है यहाँ, सॉरी, यहाँ पे अवेलेबल 150 है, यहाँ पे अवेलेबल 50 है, या फिर रिक्वायर्ड 50 है, यहाँ पे अवेलेबल 150 है. तो ऑब्वियसली ये चुपके से यहाँ पे जो रिक्वायर्ड है वो लगा देगा 50 न्यूटन का. तो तुम्हें दिखेगा कि ये सेकंड वाला ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा, लेकिन जो ऊपर वाला ब्लॉक है उसकी एक्सेलरेशन, सेकंड वाला ब्लॉक रेस्ट पे क्यों रहेगा? क्योंकि सेकंड वाले ब्लॉक के ऊपर आगे की तरफ फोर्स लग रहा है 50 न्यूटन, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता. तो 50 न्यूटन को आसानी से प्रोवाइड कर देगा वो. अवेलेबल जो है 150 है तो रिक्वायर्ड उतना प्रोवाइड कर देगा, तो ये मूव नहीं करेगा. तो ये 10 kg वाला ब्लॉक अगर आप देखोगे तो 10 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन हो जाएगा 60 - 50 इज इक्वल टू 10 × a. तो a की वैल्यू आएगी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. क्या मेरी बात समझ में आएगी? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. क्या क्लैरिटी है एवरीवन? सबको समझ में आ गया है? तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है किसकी? 10 kg ब्लॉक की. एवरीवन विथ मी? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं है? अच्छा, मेरा नेक्स्ट सवाल बहुत कॉन्सेप्चुअल है. क्या आपको लगता है इस सिचुएशन में, इस स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन के वैल्यूज के लिए और ये ब्लॉक की यू नो मासेस के लिए, क्या मैं F को अगर 1000 न्यूटन कर दूं, क्या तब भी नीचे वाला ब्लॉक मूव करेगा? मान ले F को बढ़ा के मैंने 1000 न्यूटन कर दिया, क्या लगता है तुम्हें 20 kg का ब्लॉक मूव करेगा? कॉन्सेप्चुअल सवाल पूछ रहा हूँ, अक्ल से जवाब दे दो. इसमें न्यूमेरिकल नहीं है, ज्यादा अक्ल वाली बात है. बोल, करेगा क्या? क्या सबको समझ में आ रहा? नहीं करेगा. एवरीवन, क्यों नहीं करेगा बोल? क्यों नहीं करेगा बोल? क्यों नहीं करेगा बोल? जल्दी, क्यों नहीं करेगा? कौन बताएगा? मास इज लेस, Fk max is CONT मतलब
हाँ 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 हाँ, आई गॉट इट। देख Fk की जो वैल्यू है, तू ध्यान से सुन, इस सवाल में तू अगर 10 केजी ब्लॉक के ऊपर 1000 न्यूटन 2000 न्यूटन भी कर दिया तो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम कितना हो सकता है? याद कर, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड ही नहीं करती, तो इंडिपेंडेंट है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू 50 न्यूटन। इसका मतलब 20 केजी ब्लॉक के ऊपर जो फ्रिक्शन लगेगा आगे की तरफ, जो उसको आगे मूव कराने की कोशिश करेगा, वो 50 न्यूटन है, लेकिन इस 50 न्यूटन को बैलेंस करने वाला हमेशा स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू अवेलेबल है, तो 20 केजी वाला ब्लॉक कभी मूव नहीं करेगा। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या मेरी बात समझ में आई? समझ में आई बात? देख कॉन्सेप्चुअल सवाल पूछ रहा हूं, इसी के ऊपर क्वेश्चन बनेगा। अब देख मैंने ना ऐसा कुछ किया, सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से, मैंने ना ऐसा कुछ किया, सुनना ध्यान से, तो अब बताना। बीस केजी ब्लॉक ऊपर, 10 केजी ब्लॉक नीचे, सेम म्यू एस म्यू के सब सेम। अब क्या होगा? अब चलेगा क्या? अब चलेगा क्या? जल्दी बोलो, अब चलेगा? क्या लगता है अब चलेगा? अब चलेगा? टेक योर टाइम, टेक 1 minute एंड आंसर। अब चलेगा? ट्वेंटी केजी तो चलेगा, बट 10 केजी अभी भी नहीं चलेगा। 10 केजी अभी भी नहीं चलेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? लॉजिक सुनो, अगर आपने 10 केजी और 20 केजी का पोजीशन इंटरचेंज कर दिया तब भी, सुनना ध्यान से, इसीलिए मैं ये सब करवा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट एकदम दिमाग में हो जाना चाहिए। और मैं फिर से बता रहा हूँ, क्लास में जितना कर लिया यही सब सवाल 2 बार देखना, आपके पास टाइम नहीं है कि आप इसी वैरायटी के 50 सवाल देख सको। एक बार खाली देख लो, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, कॉन्सेप्ट सेट कर लो, और यही सब एग्जांपल अपने कॉपी में 2 बार 3 बार कर लो, बस। जितना वैरायटी करवा दे रहा हूँ उससे ज्यादा नहीं आएगा, मैं बता रहा हूँ। 20 केजी 10 केजी, क्या समझ में आ रही है? ये जो 10 केजी वाला ब्लॉक है, ये 10 केजी और ग्राउंड के बीच में एफएस अवेलेबल कितना है? अभी भी 150 न्यूटन है भाई। अब लॉजिकली तू सोच, तूने जब 20 केजी ऊपर कर दिया तो तू काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू बढ़ा के कितना कर देगा? 100 कर दे, 100 कर दे, 100 तो 100 कर दिया तो क्या अभी भी रुका हुआ ही रहेगा? क्योंकि इसको रिक्वायर्ड है रोकने के लिए 100 न्यूटन, इसके ऊपर काइनेटिक फ्रिक्शन लगाया मैंने 100 न्यूटन आगे, क्योंकि इसके ऊपर लगेगा 100 न्यूटन पीछे, यस और नो? और इसके ऊपर लग रहा है ये 500 न्यूटन। समझ में आ रही है बात? तो एफएस अवेलेबल 150 हो गया, ध्यान सुन, 150 हो गया, तो ये 100, सुनना ध्यान से, ये 100 150 को नहीं चला सकता, बिकॉज यहाँ पे रिक्वायर्ड होगी 150 100 की, और 150 में अवेलेबल है, तो वो डेफिनेटली प्रोवाइड कर देगा कौन? स्टैटिक फ्रिक्शन, तो ये रुका हुआ रहेगा। अच्छा, अब मान ले मुझे, ध्यान सुन, मान ले मुझे 10 केजी वाले ब्लॉक को भी चलाना है, कैसे चलाऊं? क्या मैं 20 केजी वाले ब्लॉक का अगर मास बढ़ा दूं तो हो सकता है? 20 की जगह पे 50 कर दिया तो क्या हो सकता है? मान ले मुझे 10 केजी ब्लॉक को चलाना है, क्या करने से चलेगा 10 केजी ब्लॉक? बोल। बहुत बढ़िया यार, क्या करने से 10 केजी ब्लॉक चलेगा? बोल। क्या मैं 20 केजी को अगर 20 केजी से बढ़ा के 100 केजी कर दिया तो क्या तब चलेगा? क्या मैं 20 केजी से बढ़ा के 100 केजी कर दिया तो क्या चलेगा? नो। अच्छा, इंक्रीज मास ऑफ अपर ब्लॉक, अच्छा, प्राची इज सेइंग नो। व्हाई प्राची, व्हाई नो? मतलब तुम ऊपर वाले ब्लॉक की मास जितनी भी बढ़ाओ और अकॉर्डिंगली तुम फोर्स को चेंज करते रहो, जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है उसको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि एक स्टेज के बाद नहीं तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है वो वैल्यू ज्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू अप्लाइड फोर्स, तो अप्लाइड फोर्स जो 500 है उसको भी बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन मान लो तुमने 20 केजी ब्लॉक को 100 केजी किया, क्यों नहीं चलेगा प्राची? गोपाल, एनीवन?
मुझे बताओ क्यों नहीं चलेगा? अगर तुमने बता दिया तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा भाई, मुझे कोई शौक नहीं है एक जगह पे रुकने का। मुझे इंश्योर करना है कि आपको इस चैप्टर में सब आना चाहिए। बोलो बोलो। मास पे डिपेंड नहीं करेगा, क्यों प्राची? अच्छा सुनो, अब मेरी बात सुनो। अगर तुमने ऊपर वाला मास बढ़ाया, सुनना ध्यान से, अगर तुमने ऊपर वाला, वेरी गुड, दैट्स व्हाट आई वांटेड, टीए हैज आंसर्ड इट करेक्टली। अगर तुमने, हाँ दैट्स व्हाट, वैष्णवी डॉट, आई थिंक दिस इज वैष्णवी पाटिल, वैष्णवी डॉट वैष्णवी यादव, आई थिंक वैष्णवी यादव हैज आंसर्ड इट करेक्टली एंड टीए हैज आंसर्ड इट करेक्टली। बिल्कुल सही। अगर आप ऊपर वाला ब्लॉक का मास बढ़ाते चलोगे, क्या आपको नहीं लगता कि एफएस अवेलेबल भी बढ़ता जाएगा? क्योंकि एफएस अवेलेबल डिसाइड करने के लिए नॉर्मल रिएक्शन काम आता है भाई। अगर ऊपर वाला ब्लॉक का मास बढ़ाता गया तो नॉर्मल रिएक्शन बढ़ रहा है, म्यूएस की वैल्यू वही है, नॉर्मल रिएक्शन बढ़ रही है, तो वो एफएस अवेलेबल भी बढ़ती जाएगी भाई। गायब, गायब हो गया। अभी तक तो लग रहा था आ गया है, लेकिन अभी आपने क्या बोला समझ नहीं आया। आर यू अंडरस्टैंडिंग? आर यू विथ मी? यस, ग्राउंड पे भी फ्रिक्शन कॉरेस्पॉन्डिंगली बढ़ती जाएगी। इसका मतलब क्या समझा? इसका मतलब क्या है? सुन, इसका मतलब ये है कि मास बढ़ाने से बात नहीं बनेगी दोस्त। तो क्या करना पड़ेगा अगर मुझे 10 केजी ब्लॉक को चलाना है? क्या करना पड़ेगा अगर मुझे 10 केजी ब्लॉक को चलाना है? बोल, क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? मुझे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन रिड्यूस करना पड़ेगा, ताकि जो एफ अवेलेबल है ये कम होता चले। ठीक है, तो ज्यादा इफेक्टिव मेथड है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन रिड्यूस करना। इसीलिए हम ब्लॉक्स को जब चलाते हैं एक ब्लॉक के दूसरे ब्लॉक, तो हम कोशिश करते हैं कि सरफेस ज्यादा स्मूदन हो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो बेटर मेथड है कि हम ज्यादा स्मूदनिंग के ऊपर, हाँ ज्यादा स्मूदनिंग के ऊपर हम फोकस करें रादर देन इंक्रीजिंग द मास। मास इंक्रीज करने से नॉर्मल रिएक्शन भी बढ़ जाती है। दैट्स व्हाट द प्रॉब्लम है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है ये? गुड गुड, वेरी गुड, सो यू अंडरस्टूड। ठीक है, अच्छा। सर एफ के वैल्यू 20 और 10 में बढ़ा दो। सर एफ के वैल्यू 20 और 10 में बढ़ा दो, और एफ के की वैल्यू 10 और ग्राउंड में कम कर दो। हाँ हाँ हाँ, वही ना, वही ना, वही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही विनय, एकदम सही जा रहे हो। मैंने वही बोला कि आपको कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के साथ खेलना पड़ेगा, राइट? आई होप यू अंडरस्टूड इट, राइट? चलो अभी देखो, इसको अच्छे से नोट कर लिया सबने? ये देखो, एक सवाल देखो ध्यान से यहाँ पे। ये देखो, 10 केजी ब्लॉक, वही 10 केजी 20 केजी, म्यू एस इक्वल टू म्यू के इक्वल टू 0.5, कोई चेंज नहीं। लेकिन अभी मैंने क्या किया, मैंने इसके ऊपर एक फोर्स लगाई है 200 न्यूटन की, और इसके ऊपर एक फोर्स लगाई है 50 न्यूटन की। अब मैंने दोनों ब्लॉक के ऊपर फोर्सेस लगाए, क्या होगा बोलो? सारे केसेस देख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? फिर जो भी आएगा हम कर लेंगे। सब लोग ट्राई करो। ओके, एक मिनट लो सब लोग, फास्ट, टेक 1 मिनट टाइम, थिंक अबाउट इट। अभी भी एल्गोरिथम वही है, केस 1 स्टैटिक, केस 2 स्टैटिक लेके शुरू करोगे, जहां फेल होगा उसको काइनेटिक में चेंज करोगे। जल्दी फास्ट करो, थोड़ा सा फास्ट करो बस। ओके 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 फाइन, चलो 1 स्टैटिक 2 स्टैटिक। देख 10 केजी, ध्यान से देखना, 10 केजी 20 केजी, ध्यान से देख, 200 न्यूटन। अच्छा, अवेलेबल यहाँ पे कितना है? यहाँ पे अवेलेबल है 50, यहाँ पे अवेलेबल है 150। एम आई राइट?
सो 200 न्यूटन यहाँ पे लगाया, यहाँ पे 50 न्यूटन लगाया, ठीक है। 200 न्यूटन ऊपर वाले पे लगाया है, तो इसको रोकने के लिए रिक्वायर्ड कितना है, 200 न्यूटन। यहाँ पे लिख रहा हूं मैं ताकि आपके पास नोट्स हो जाए यार, और कुछ नहीं, अदरवाइज हवा में रहेगा ना, बाद में रेफर करने में बहुत दिक्कत आ जाएगी। रिक्वायर्ड है 200 न्यूटन, विच इज नॉट पॉसिबल, मतलब यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा। अब इस पे क्या होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा, तो काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा तो कितना आएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा तो ये आ जाएगा, ध्यान से सुनना, ये आ जाएगा 100 इंटू 0.50, तो इसके ऊपर आ जाएगा कितना, इसके ऊपर आ जाएगा यहाँ पे 50 न्यूटन फोर्स, इसके ऊपर 50 न्यूटन फोर्स आ जाएगा। तो 50 100 आ रहा है, अवेलेबल है कितना, 150, मतलब यहाँ पे स्टैटिक कंडीशन ही रहेगी, मतलब नीचे वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। क्या आपको समझ में आया मैंने क्या किया, ऊपर वाला चल जाएगा, ऊपर वाला चल जाएगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन आएगी, काइनेटिक फ्रिक्शन आएगी तो कितनी आएगी, 20 kg ब्लॉक के ऊपर, 10 kg ब्लॉक के ऊपर लगेगी पीछे, तो 20 kg ब्लॉक के ऊपर लगेगी आगे, कितनी लगेगी, वही जो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू डेवलप होगी 10 kg ब्लॉक पे, एक्शन रिएक्शन पे है, तो 50 आई, 50 100 आ रही है आगे की तरफ, और अवेलेबल कितना है 150, तो ऑब्वियसली रिक्वायर्ड 100 है, अवेलेबल 150 है, तो 100 प्रोवाइड कर देगा और 20 kg ब्लॉक लुका हुआ रहेगा। इसका मतलब केस 1 फेल हो गया, बिकॉज 1 में स्टैटिक फेल हो गया, 2 में स्टैटिक है, ठीक है। केस 2, केस 2 1 में स्टैटिक है, 2 में काइनेटिक है, नहीं सॉरी गलती लिख दिया मैंने, 1 में काइनेटिक है, ये 1 है ना, ये 2 है, राइट, 1 में काइनेटिक है और 2 में स्टैटिक है, सही है। सब लोग बोलेंगे, क्या सब लोग मेरे साथ हो, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन नहीं है, अभी तक सब लोग साथ हो मेरे साथ, यस। अब देख ध्यान से, अपना वर्किंग कर ले खटाक से, ये जरूरी है, क्योंकि ये जब तुम देखोगे ना और अपने कॉपी में उतार लोगे तुम्हारे दिमाग में फिट हो जाएगा, इसलिए मैं कर रहा हूँ यार, है ना। लास्ट ईयर का एक्सपीरियंस मैं बोल दे रहा था, बच्चे बोलते थे हाँ हो गया, फिर 2 महीने बाद वही सवाल लेके 10 बार आते थे मेरे पास, तो आना नहीं चाहिए बॉस, अगर आपको आ गया है तो आ गया, मतलब आ गया, अभी सब सवाल बनेगा। देख यहाँ पे 200 न्यूटन, तो अब मैंने 1 पे काइनेटिक लगा दिया और 20 kg पे स्टैटिक, तो इसका एक्सेलरेशन a इक्वल टू 0, तो इसका भी एक्सेलरेशन a इक्वल टू 0, इसका एक्सेलरेशन जो है मान लेते हैं ये a1 है, तो अब ध्यान से देखते हैं क्या हो जाएगा, a1, सो 200 माइनस 50 इज इट इक्वल टू 10 इंटू a1, क्या क्लैरिटी यही है, तो a1 की वैल्यू आएगी 150 बाई 10 विच इज 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ में आई है, मतलब अब आप फ्रिक्शन फोर्स बता दो, फ्रिक्शन फोर्स काइनेटिक बिटवीन 10 kg एंड 20 kg कितना है, 50 न्यूटन, फ्रिक्शन स्टैटिक बिटवीन 20 kg एंड ग्राउंड कितना है, 50 न्यूटन, 50 नहीं कितना, 100 न्यूटन, सॉरी 100 न्यूटन, ठीक है। एक्सेलरेशन ऑफ 10 kg ब्लॉक कितना है, 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन ऑफ 20 kg ब्लॉक कितना है, 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या ये सबको समझ में आ गई है एवरीवन। अब चलो आगे, इसी सवाल को मैं थोड़ा आपके लिए और मॉडिफाई करता हूं, ठीक है। ये 10 kg है, कितना फोर्स था, मैंने कितना लगाया था, आई थिंक 200 न्यूटन और 50 न्यूटन लगाया था ना। अब इसको मैं 200 न्यूटन ही करता हूं, इस 50 को बढ़ा के 100 न्यूटन कर दिया, 100 नहीं 110 न्यूटन कर दिया। अब क्या होगा बोलना, सारे वैल्यूज वही, म्यू एस इक्वल टू म्यू के इक्वल टू 0.5, बोल चलो सॉल्व करके निकालो सब वैल्यूज, सब निकालो आपके सामने, 1 मिनट के अंदर निकालो, लेकिन है ना, थोड़ा फास्ट करो अभी। कितना टाइम हुआ, we have time today we will cover up अच्छा कल क्या है, कल छुट्टी चाहिए या नहीं चाहिए, कल छुट्टी चाहिए या नहीं चाहिए, वाह चलो, और पोल, 2 लोग नहीं 1 लोग हाँ, प्राची नो, अरे 3 लोग नहीं 1 लोग हाँ, अरे बाप रे, पढ़ाई के प्रति इतना डेडिकेशन, नो, अरे बाप रे, नहीं नहीं नहीं,
न्यूट्रल, नो, अभी वीटो पावर लेना पड़ेगा। चलो 10 केजी 20 केजी, चलो जल्दी खटाक से। ओके लेट्स सी, एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। केस 1, ध्यान से देख, केस 1 बोथ ब्लॉक विल मूव। ओके केस 1 1 स्टैटिक, ये सरफेस 1 है और ये सरफेस 2 है। 1 स्टैटिक 2 स्टैटिक, ध्यान से देख लेते हैं। ये 200 न्यूटन है, यहाँ पे अवेलेबल है 200 बट रिक्वायर्ड है, सॉरी अवेलेबल है एक 50, रिक्वायर्ड है 200, तो यहाँ पे चलेगा, तो चलेगा तो यहाँ पे फेल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये आपको दिख रहा है ना, अवेलेबल है 50 और ये 20 केजी है, इसको भी देखना पड़ेगा, 110 न्यूटन है, तो अवेलेबल है 50, तो इसके ऊपर लग जाएगा टोटल फिर काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा, एफ के 50 ही लग जाएगा काइनेटिक फ्रिक्शन, बिकॉज म्यू के दोनों है सेम है, तो 50 लगा तो इसके ऊपर भी 50 लगेगा, इसके ऊपर जब 50 लगेगा 50 और 110 160 हो जाएगा, और यहाँ पे अवेलेबल है 150। क्या लॉजिकल है, क्या समझ में आ रहा है? 150 है तो 160 150 से ज्यादा हो गया, तो यहाँ पे भी ये चलेगा, तो यहाँ पे भी काइनेटिक फ्रिक्शन आएगी, और काइनेटिक फ्रिक्शन कितनी 150 न्यूटन है, इसका मतलब यहाँ पे भी फेल हो गया भाई साहब। तो जब मैंने 110 न्यूटन लगाया, जो 1 स्टैटिक 2 स्टैटिक था, दोनों जगह पे फेल कर गया। अब केस 2 में 1 काइनेटिक 2 काइनेटिक, तो 1 काइनेटिक 2 काइनेटिक, तो ध्यान से देखो, इसकी वैल्यू एक्सेलरेशन 0, इसकी एक्सेलरेशन मान लो है a1 और इसकी एक्सेलरेशन मान ले है a2, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना, यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगी वो लगेगी काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, कितनी लगेगी, वो लगेगी 150 न्यूटन, ठीक है, वो लगेगी 150 न्यूटन। इसके ऊपर यहाँ पे फोर्स लग रही है 110 न्यूटन, ठीक है, इसके ऊपर यहाँ पे फोर्स लग रही है 200 न्यूटन, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है, सुन, प्रॉब्लम है कि अच्छा यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम भी है क्या, बहुत लोग सोच रहे हैं हमने तो कर लिया था, सुनो ध्यान से। ओके गुड, लोगों के आंसर्स आ रहे हैं, आई एम हैप्पी लोगों के आंसर्स आ रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों के आंसर्स आ रहे हैं, सबके क्यों नहीं आ रहे? सबके आने चाहिए दोस्त, सब लोग प्लीज पार्टिसिपेट, ठीक है, आप ही के भलाई के लिए। आप लोग यहाँ नहीं बोलोगे तो एग्जाम हॉल में आपसे कैसे हो जाएगा आपसे सवाल, कोई मिरेकल नहीं होगा यार, प्लीज। अब ध्यान सुनो, यहाँ ये 200 न्यूटन लगा। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है, सुन लो, अभी ध्यान सुनो, अभी आंसर मत करो, अभी ध्यान सुनो, नाउ आई वांट योर अटेंशन। यहाँ पे जो इश्यू है या प्रॉब्लम है वो ये है कि बेटा ये 10 केजी और 20 केजी में काइनेटिक फ्रिक्शन तो लगेगा, लेकिन किधर लगेगा? क्या 10 केजी में काइनेटिक फ्रिक्शन इधर लगेगा और मिरर इमेज उसका 20 केजी में इधर आएगा, या उल्टा होगा, इधर लगेगा 10 केजी में और उसका मिरर इमेज आएगा इधर? कैसे लगेगा? ये एक कंफ्यूजिंग प्रॉब्लम है। क्या आपको समझ में आया मैंने क्या बोला? डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड? कि काइनेटिक फ्रिक्शन तो लग रहा है, लेकिन काइनेटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन में एक गड़बड़ झोल हो रहा है। क्या झोल है? झोल ये है कि 10 केजी ब्लॉक के ऊपर काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स आगे लगेगा या पीछे लगेगा, अकॉर्डिंगली 20 केजी ब्लॉक के ऊपर काइनेटिक फ्रिक्शन ट्रांसफर होगा। लॉजिकल? क्या मैंने एकदम सही बात बोली? एवरीवन, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? सो दिस इज व्हाट इज द प्रॉब्लम दैट वी आर हैविंग। तो लेट अस अज्यूम, सुनो ध्यान से, लेट अस अज्यूम कि आपका 10 केजी ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है इस तरफ, विच इज इक्वल टू 50 न्यूटन। 50 न्यूटन नहीं लगेगा ना काइनेटिक फ्रिक्शन? हाँ 10 100 हाँ, और इसके ऊपर काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है 50 न्यूटन इधर। लेकिन ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन मैंने लाई है, सॉरी ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन मैंने लाई है, ये एक एजम्पशन के साथ है। एजम्पशन क्या है कि एक्सेलरेशन ऑफ 10 केजी ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू 20 केजी ब्लॉक शुड बी फॉरवर्ड, मतलब 10 केजी ब्लॉक की एक्सेलरेशन ज्यादा होनी चाहिए एज कंपेयर टू 20 केजी ब्लॉक, तभी 10 केजी ब्लॉक के ऊपर एक्सेलरेशन पीछे लगेगी। गायब। क्या आपको समझ में आया मैंने क्या बोला? फिर से सुनो क्वेश्चन, आपको समझ में आ गया कि 1 में भी काइनेटिक 2 में भी काइनेटिक। अभी सरफेस 2 में काइनेटिक फ्रिक्शन के डायरेक्शन में अपने को ज्यादा लोचा नहीं है, बिकॉज ग्राउंड फिक्स्ड है। बिकॉज ग्राउंड फिक्स्ड है तो सरफेस 2 में, सॉरी 20 केजी ब्लॉक में काइनेटिक फ्रिक्शन का हमें ज्यादा लोचा नहीं है। काइनेटिक फ्रिक्शन 20 केजी ब्लॉक में 150 न्यूटन इधर लगेगी, मैंने डायरेक्टली लगा दिया, इसके बारे में मैंने सोचा ही नहीं। लेकिन 10 केजी और 20 केजी ब्लॉक में लोचा है,
कि 10 केजी और 20 केजी ब्लॉक के बीच में जो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगी वो 10 केजी पे किधर लगेगी, इधर लगेगी या इधर लगेगी, ये लोचा है। बोल हाँ या ना। यस और नो बोल। अच्छा, तो मैंने क्या बोला, सुन, मैं क्या बोल रहा हूं, मैंने बोला मान ले 10 केजी ब्लॉक के ऊपर लग रही है पीछे और 20 केजी ब्लॉक के ऊपर उसका मिरर इमेज लग रही है आगे। तो अगर तूने 10 केजी ब्लॉक के ऊपर पीछे माना है काइनेटिक फ्रिक्शन लगते हुए, इसका मतलब 20 केजी ब्लॉक के रेस्पेक्ट में 10 केजी ब्लॉक आगे खिसक रहा है, इसीलिए तो काइनेटिक फ्रिक्शन पीछे लगा। इसका मतलब 10 केजी ब्लॉक की जो एक्सेलरेशन आनी चाहिए वो 20 केजी से ज्यादा आनी चाहिए, मतलब A2 शुड बी मोर देन A1। अगर आया तो हमारा एजम्पशन सही है, अगर नहीं आया तो हमारा एजम्पशन गलत है। क्या चमका है बोल। अब हम लॉज ऑफ मोशन लगाएं। क्या चमका है। अब 10 केजी ब्लॉक का ध्यान से देख, 10 केजी ब्लॉक अगर तू देखेगा तो तेरे को समझ में आएगा 200 माइनस 50, ध्यान से सुनना, 200 माइनस 50 इज इक्वल टू 10 इंटू A2। तो इससे A2 की जो वैल्यू आई वो आई 150 बटे 10, 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब A1 की वैल्यू निकालेंगे 20 केजी ब्लॉक का, वो आएगा 160 माइनस 150 इज इक्वल टू 20 A1, जो आ रही है A1 इज इक्वल टू 10 बाई 20 दैट इज 0.5 मीटर पर सेकेंड। तो ऑब्वियसली मेरी A2 ग्रेटर देन A1 है। तो अगर मैं एक्सेलरेशन ऑफ 2 केजी ब्लॉक, सॉरी 10 केजी ब्लॉक, सुनना ध्यान से, एकदम फील आ जाएगी तुम्हें, अरे यार एकदम सही, एकदम बैठ रहा है, एकदम एल्गोरिथम के साथ सही बैठ रहा है। एक्सेलरेशन ऑफ 10 केजी ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू 20 केजी ब्लॉक अगर मैं निकालने जाऊं, क्या ये आ जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ 10 केजी ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस एक्सेलरेशन ऑफ 20 केजी ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। एक्सेलरेशन ऑफ 10 केजी ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है बोल, A2 कितना आया 15 माइनस 0.5, क्या ये 14.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रहा है, और ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव है मतलब 10 केजी ब्लॉक 20 केजी ब्लॉक के रेस्पेक्ट में आगे जाता हुआ नजर आएगा। 20 केजी ब्लॉक भी आगे जा रहा है बट 10 केजी ब्लॉक ज्यादा आगे जा रहा है। क्या बात समझ में आ रही है स्लाइड करते हुए, क्या क्लैरिटी है ये। 20 केजी ब्लॉक भी आगे जा रहा है बट 10 केजी ब्लॉक ज्यादा आगे जा रहा है। तो क्या 20 केजी के रेस्पेक्ट में 10 केजी आगे जाता हुआ नजर आ रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स उसके ऊपर लगेगा पीछे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्या मेरी बात समझ में आ रही है, पक्का क्लैरिटी है, कोई दिक्कत नहीं है, क्या क्लियर है ये 100%, नो इश्यू, गुड। तो ये आपकी समझ है। तो आपने जो एज्यूम किया, सुनना ध्यान से, तो आपने जो एज्यूम किया कि इधर 50 न्यूटन लगा देता हूँ काइनेटिक फ्रिक्शन और 20 केजी ब्लॉक के ऊपर आगे लगा देता हूँ, वो बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आप ऐसा एजम्पशन लेते और A2 की वैल्यू A1 से कम आ जाती तो गड़बड़ वाली बात थी भाई साहब, तो फंस जाते आप। क्या क्लैरिटी है ये, क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्या कल में गई बात एकदम बढ़िया से, एकदम सेट है बॉस, इसमें दोबारा देखने की जरूरत नहीं होगी ना, क्या सही है एकदम 100%, है ना। ठीक है, अब देख यहाँ पे कोई बच्चा ऐसा भी बोल सकता है ना कि उसने ऐसा उल्टा ले लिया, 50 न्यूटन इधर लगा दिया और ये 50 न्यूटन इधर लगा दिया, ऐसे किया उसने, तो फिर गड़बड़ हो जाती, राइट। तो उस केस में आपको आंसर मिल जाता। तो यहाँ पे हम लोगों ने बेसिक जो हमारा एजम्पशन था वो सही है, इसीलिए हम लोगों ने आंसर ले आया। क्या क्लैरिटी है ये, क्या पक्का सबको समझ में आया है। अच्छा, अब देख, अब हम क्या करेंगे, इसका लास्ट वेरिएंट लेंगे, आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसको एक बार उतार लो, अगर किसी भी कोई भी पॉइंट मिसिंग है इसको एक बार उतार लो प्लीज एवरीवन। कितना समय हो रहा है, सर एक बार डायरेक्शन बताओ। एक काम करते हैं, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा।
ये कितना लिया था मैंने? 200 न्यूटन लिया था ना? हाँ, इस पे कितना लिया था मैंने? 110। अब क्या होगा बोलो? अब बोलो क्या होगा? ट्राई करो जल्दी। अब एफ के आगे लगेगा। गुड। एक बार निकाल के देख ले एक बार। सब लोग निकाल के देखो एक बार प्लीज, फास्ट। ओके, गुड। क्या आपको ये समझ में आ गया है? एवरीवन, एवरीवन, क्या ये कर लोगे? पक्का? तो एफ के आगे मानते हुए आपका एक्सेलरेशन भी सेटिस्फाई होना चाहिए, है ना? एफ के अगर आगे मान रहे हो मतलब ये 10 केजी ब्लॉक 20 केजी के रेस्पेक्ट में पिछड़नी चाहिए। 10 केजी ब्लॉक पिछड़ना चाहिए। ये भी आगे जा रहा है लेकिन ये ज्यादा आगे जा रहा है, ऐसा होना चाहिए, है ना? लॉजिकली क्या वही हो रहा है? सबका आ रहा है आंसर? मैं एज्यूम कर लूं कि ये सही है? मैं एज्यूम कर लूं ये सही है? अच्छा चलो कर ही लेते हैं सबके बेनिफिट के लिए। एक बार देख लो, ध्यान से देखना। केस 1 10 केजी ब्लॉक, ये 20 केजी ब्लॉक। ध्यान से देखना, 10 केजी 20 केजी, एकदम फास्ट कर रहा हूँ। ये 150 न्यूटन है, ठीक है। यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा 50 न्यूटन। ये पहला केस 1 स्टैटिक 2 स्टैटिक मैं लिख दे रहा हूँ, आपको पता है ये फेल हो गया। लेकिन इधर 50 न्यूटन लगेगा और इधर 500 न्यूटन है, तो 550 आ रहा है, इधर 150 ही आ जाएगा, विच विल बी काइनेटिक। यहाँ पे भी काइनेटिक आ जाएगा। तो ये बेसिकली 1 स्टैटिक 2 स्टैटिक दोनों फेल हो गए। केस 2 देखेंगे। केस 2 में क्या करेंगे? 1 काइनेटिक, सेकंड काइनेटिक, दोनों काइनेटिक मानेंगे। दोनों काइनेटिक मानेंगे तो ऐसा कुछ होगा। ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक की, और ये ग्राउंड है। ध्यान से देखना, इस ब्लॉक की एक्सेलरेशन मानेंगे a1 और इस ब्लॉक की एक्सेलरेशन मानेंगे a2। अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स लगेगी 150 न्यूटन। यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स तो 50 न्यूटन लगेगी, लेकिन डायरेक्शन का लोचा है। लेट अस अज्यूम, सुनना ध्यान से, लेट अस अज्यूम दैट इसके ऊपर काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, अच्छा फोर्स कितना लग रहा था? 150 न्यूटन। ये फोर्स लगा ही देते हैं। और ये फोर्स कितना लगा था? 500 न्यूटन। लेट अस अज्यूम दैट इसके ऊपर काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स लग रही है पीछे। अज्यूम करके देखते हैं ना, गलत आ जाएगा ना। और इसके ऊपर लगेगा एफ के आगे, ठीक है, कितना? 50 लगेगा, राइट? तो इसकी एक्सेलरेशन, इसका न्यूटन लॉ लिखेंगे केस 2 का। यहाँ लिख रहा हूँ न्यूटन लॉ फॉर केस 2। क्या लिखूं बोल? 150 माइनस 50 इज इक्वल टू 10a। तो इससे एक a2 तो इससे a2 की वैल्यू कितनी आ रही है? a2 की वैल्यू बोल। a2 की वैल्यू आ रही है 150 माइनस 50 10 100 बाई 10 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सब लोग मेरे साथ रहो, एकदम स्टेप बाय स्टेप देखते चलो, अपने आप समझ में आ जाएगा। 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रही है। अच्छा अब ध्यान से सुन, a2 की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गई। अब a1 की वैल्यू कितनी आएगी? इसके हिसाब से a1 की वैल्यू आएगी 550 माइनस 150 इज इक्वल टू 20 इंटू a1। तो a1 की वैल्यू आ रही है 550 माइनस 150 400 400 बटे 20 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा बेटा, इसका मतलब ध्यान सुनिए हो क्या रहा है। देख, एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक है, दोनों आगे जा रहे हैं, लेकिन ये नीचे वाला ज्यादा आगे जा रहा है। तो नीचे वाला ज्यादा आगे जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैंने ये फ्रिक्शन फोर्स कंसीडर की थी, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, इसका मतलब 10 केजी वाला ब्लॉक आगे जाना चाहिए था, बट उल्टा आ रहा है।
A2 is less as compared to A1. Are you understanding this? A2 less as compared to A1 मतलब acceleration of 10 kg block is less as compared to acceleration of 20 kg block. इसका मतलब हमारा डायरेक्शन जो है वो प्रॉब्लमेटिक है. तो हमारा डायरेक्शन प्रॉब्लमेटिक है तो करेक्ट डायरेक्शन क्या होगा? करेक्ट डायरेक्शन ये होगा. सुन ध्यान से, इधर 150 और इधर 50 और इसके ऊपर लगेगा इधर 500, इधर 150 और इधर 50. तो एक्सेलरेशन ऑफ बोल 10 kg का, तो एक्सेलरेशन ऑफ 10 kg डायरेक्टली लिख रहा हूं तुम्हारे सामने 200 डिवाइडेड बाय 10, क्या ये 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसका आएगा 500 बटे 200, कितना आएगा 500 बटे 200. तो एक्सेलरेशन ऑफ 20 kg ब्लॉक कितना आएगा? सही किया मैंने, 300 डिवाइडेड बाय 20. सो 300 डिवाइडेड बाय 20 कितना आएगा? 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. सही है क्या ये, या मैंने कुछ गड़बड़ किया? अब सही है? क्या ये सही है? एवरीवन, आर यू अंडरस्टैंडिंग? क्या एकदम 100% क्लैरिटी है? एवरीवन इज ओके विद दिस? कोई दिक्कत? आपको समझ में आ गया ना? पूरा समझ में आ गया? तो ये सवालों में ये दिक्कत आती है. अच्छा, इसका एक और लास्ट वेरिएंट है जो कि मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, आप इसको ट्राई करना और इसका आंसर मुझे कल बताना, कल या जैसा भी हो, कल या मंडे, डिपेंडिंग अपॉन कि कल हमारा क्लास होगा या नहीं. मान लो ये 10 kg ब्लॉक है, ये 20 kg ब्लॉक है, ठीक है. इसके ऊपर मैं फोर्स लगा रहा हूं इधर 50 न्यूटन का, और इधर मैं एक फोर्स लगा रहा हूं इसके ऊपर. अब मैंने फोर्स के डायरेक्शन उल्टा कर दिए, ठीक है. इधर मैं फोर्स लगा रहा हूं मान लो 250 न्यूटन का, वही म्यू एस म्यू के सब कितना है? 0.5. समझ में आई बात? आपको क्या करना है, कितना टाइम हुआ? यस वी हैव टाइम, विल डू. म्यू एस और म्यू के 0.5 है. आपको ये बताना है कि यहाँ पे क्या होगा, दोनों बॉडी का एक्सेलरेशन सेम होगा, दोनों साथ साथ चलेंगे, दोनों अलग अलग चलेंगे? क्या है, अगर साथ साथ चलेंगे तो एक्सेलरेशन बोलो, अलग अलग चलेंगे तो दोनों के एक्सेलरेशन बोलो, फ्रिक्शन फोर्स बोलो, सब बताना. दिस इज अ नाइस क्वेश्चन, आई एम गिविंग दिस एज अ होमवर्क प्रॉब्लम टू यू ऑल. ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना है, सब लोग ट्राई करना, ये होना चाहिए आपसे. ठीक है, टेक दिस एज अ होमवर्क प्रॉब्लम. लेट मी नाउ मूव टू कि ये जो हमने सवाल किए इनके एप्लीकेशन कैसे आते हैं. ध्यान से देखो, इनके एप्लीकेशन आएंगे, इस टाइप के सवाल आपने पक्का देखे होंगे. ठीक है, बोलो सिस्टम चलेगा या रुकेगा? अगर सिस्टम चलेगा तो 10 kg और 20 kg की एक्सेलरेशन क्या सेम होगी या अलग अलग होगी? इट्स अ नाइस क्वेश्चन. जनरली डाउट रहता है इसमें, इसीलिए मैं ये सवाल आपके सामने रख रहा हूँ. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ऐसा आप ऑलमोस्ट सभी नेशनल लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में देखोगे, राइट? तो प्लीज थिंक अबाउट दिस फॉर अ मोमेंट एंड गिव मी द आंसर. थोड़ा सा ज्यादा कर दूं क्या? 15 एग्जैक्टली रखने से दिक्कत हो रही है शायद, राइट? रुक जा, इसको कर देता हूँ 20 kg. 20 kg किया मैंने. ओके ओके, मैं समझ गया 20 kg किया. अभी बोलो, 20 kg कर दिया मैंने. ये झूलने वाला वेट जो है, मास जो है, उसको 20 kg कर दिया. अभी सही से बोलना. अभी सवाल इतना ही नहीं है कि चलेगा या रुकेगा, अभी सवाल है 10 kg और 20 kg ब्लॉक की आपको दोनों की एक्सेलरेशन बतानी है. क्या ये दोनों साथ साथ चलेंगे या दोनों अलग अलग चलेंगे, ये सब बताना है आप.
सब लोग सॉल्व करो। Everyone think. Everyone. ओके, इस सवाल को सॉल्व करने का तरीका क्या है, सुनो ध्यान से। 5/3 फॉर बोथ। ओके ओके, लेट्स सी व्हाट इज द करेक्ट वे एंड शॉर्ट वे ऑफ सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। सबसे पहले मान लो कि 10 केजी और 20 केजी साथ साथ चल रहे हैं। तो अगर आप मान लोगे 10 केजी और 20 केजी साथ साथ चल रहे हैं, तो आप इस सिस्टम को ऐसा बना सकते हो। ध्यान से सुनो, क्या आप इसको इस टाइप से बना सकते हो। मान लो दोनों साथ साथ चल रहे हैं, क्योंकि पहला केस हमेशा दोनों स्टैटिक हुआ करता था, याद है? पहला केस हमेशा दोनों स्टैटिक मानते थे। तो यहाँ पे भी वही, दोनों सरफेसेस में स्टैटिक फ्रिक्शन है मान लो, मतलब या सॉरी एक में स्टैटिक और एक में काइनेटिक है, तो इन दोनों के बीच में स्टैटिक मान लो 10 केजी और 20 केजी। ये सरफेस 1, ये सरफेस 2। तो आप क्या मान रहे हो, सरफेस 1 में स्टैटिक है, सरफेस 2 में काइनेटिक है, बिकॉज ये चल रहा है, ठीक है। तो अब आप 30 केजी ब्लॉक, बिकॉज सरफेस 1 में स्टैटिक है, तो इसका मतलब 10 केजी ब्लॉक की भी एक्सेलरेशन उतनी ही होगी जितनी 20 केजी ब्लॉक की एक्सेलरेशन होगी। तो क्या मैं 10 केजी और 20 केजी को एक ब्लॉक मान के 30 केजी का ब्लॉक मान? क्या आपको लॉजिक समझ में आ रहा है? मेरा पहला केस, ध्यान सुन, पहला केस क्या होता था, स्टैटिक स्टैटिक। मुझे साफ साफ दिख रहा है कि ये नीचे जाएगा, क्योंकि हमने बुद्धि लगाई। हमने क्या बुद्धि लगाई भाई, यार 10 केजी जो 20 केजी ब्लॉक और ग्राउंड के बीच में जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अवेलेबल काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स है वो कितना है, वो है 150 न्यूटन। और अगर मैं इसको रुका हुआ मानता हूं, तो 20 केजी ब्लॉक को रोकने के लिए जो टेंशन फोर्स आएगी वो आएगी 200 न्यूटन। तो 200 न्यूटन 150 न्यूटन को बैलेंस कर ही नहीं सकती, क्योंकि रिक्वायर्ड है 200 न्यूटन उसको रोकने के लिए, लेकिन अवेलेबल है सिर्फ 150। इसका मतलब सिस्टम तो चलेगी। सिस्टम चली मतलब 1 और 2 दोनों में स्टैटिक का जो कंडीशन था, जो हमने अभी तक अपने बेसिक सवालों को, आपको समझ में आ रहा है? ये जो हमने सब किया है ना, अब ये सब काम आएगा आपको एप्लीकेशन में। क्या आपको समझ में आ रहा है? अरे भाई, क्या आपको समझ में आ रहा है? ये सब एप्लीकेशन में काम आएगा। क्या चमका है आपको? तो आप क्या करो, अभी आप 30 केजी और 20 केजी का एक्सेलरेशन निकाल लो। कितना आएगा बोलो, निकालो। 20 केजी का न्यूटन लॉ लिखो, क्या लिखोगे? 200 माइनस टी। सब लोग मेरे साथ साथ करो यार, 20 इंटू A1, और इसका कितना लें, 30 का हो जाएगा T माइनस 150 काइनेटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू 30 A1। सही है? ये दो इक्वेशन आए, इससे A1 की वैल्यू निकाल, कितना आ रहा है? A1 की वैल्यू कितनी आ रही है? टी कट गया, 200 माइनस 150, 150 आ रहा है, 150 इज इक्वल टू 50 A1। तो A1 की वैल्यू आ रही है 3 मीटर पर सेकंड। अब सवाल है, 10 केजी ब्लॉक 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट कर रहा है। तो अगर 10 केजी ब्लॉक को 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेशन करना है, सुनना ध्यान से, अगर 10 केजी ब्लॉक को 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन करना है, तो ये तभी पॉसिबल है जब 10 केजी ब्लॉक को स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स आगे लेके जाए। अब सवाल है, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स रिक्वायर्ड कितना होगा अगर 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन देनी है? मैंने कैलकुलेशन सही किया, चेक कर लो। क्या मैंने कैलकुलेशन सही किया, इक्वेशन सही से लिखा है? कि इक्वेशन एकदम तमीज से लिखी है मैंने और कैलकुलेशन सही किया, देख लो एक बार। रिस्पांस कम आ रहा है। क्या मैंने कैलकुलेशन सही किया है? इक्वेशन से एकदम सही है, ठीक ठीक। तो A1 की वैल्यू 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रही है, मतलब 10 केजी ब्लॉक की भी एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अब अपनी बेसिक बुद्धि लगा, बता 10 केजी ब्लॉक को आगे लेके कौन जा रहा है? 10 केजी ब्लॉक को आगे लेके कौन जाएगा, बोल, तू बोलेगा। कौन 10 केजी ब्लॉक को आगे लेके जाएगा? जवाब दो भाई, हो गया? अगर जवाब दे दिया तुम्हें समझ में आ गया, बोल कौन लेके जाएगा? फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन? ओम, एफ के मत बोल, ओम एफ के मत बोल, एफ एस,
क्योंकि हमने एज्यूम किया है कि वन सरफेस में स्टैटिक फ्रिक्शन है, तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम है, तो काइनेटिक कहां से आया भाई? काइनेटिक कहां से आया? क्या क्लैरिटी यही है? हाँ बोलो, टीए बोलो, क्या क्वेश्चन है तुम्हारा? बोलो, व्हाट इज योर क्वेश्चन? 200 minus 150 is equal to 50 आता ना। 200 माइनस 150, तो आपने 150 लिखा वहां पे। 200 माइनस 150 50 आएगा। हाँ हाँ हाँ, मैंने कैलकुलेशन में गड़बड़ किया, वही मैं बोलूं, मैंने बोला था चेक करो कैलकुलेशन। ठीक है, आई गॉट इट। प्लीज म्यूट कर लो अपने आप को। वो ये इक्वेशन लिखने में हमने गलती की है ना, a इक्वल टू 1 आएगा ना, यस यस यस, a इक्वल टू 1 आएगा, यही मुझे चाहिए था कि मैंने इक्वेशन में कुछ गड़बड़ तो नहीं किया। बोलो, टी कट गया, 200 माइनस 150 तो 50 रहेगा यहाँ पे, 150 नहीं रहेगा। यू आर राइट। म्यूट कर ले भाई अपने आप को, म्यूट कर लिया ना सबने? हाँ, अब देख, क्रिटिकल तो a1 की वैल्यू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगी। मैं यहाँ पे इरेज कर देता हूँ, सॉरी माय मिस्टेक, इसलिए मैंने बोला एक बार चेक कर, क्योंकि हड़बड़ी में कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। ओके, तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन मुझे देना है, तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का 10 केजी को एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का कौन देगा? बोल, कौन 1 मीटर पर सेकंड एक्सेलरेशन देगा? एफएस। तो एफएस रिक्वायर्ड इसके लिए कितना है? इसके लिए एफएस रिक्वायर्ड है 10 × 1, दैट इज 10 न्यूटन सर, और 10 न्यूटन है। और अवेलेबल कितना है एफएस? अवेलेबल है सर 50 न्यूटन। तो क्या 10 न्यूटन दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है। इसका मतलब आपका एजम्पशन सही है, इसका मतलब आपका एजम्पशन सही है। आपने जो माना था दोनों साथ साथ चल रहे हैं, बिल्कुल सही है। क्या क्लैरिटी है? क्या क्लियर है? बोलना पड़ेगा दोस्त, क्या क्लियर है? क्या क्लियर है? अच्छा, मुझे एक बात बता, मैं तुमसे सवाल पूछना चाहता हूं। मैं सवाल तुमसे इनफैक्ट बनवा रहा हूं, थोड़ा सा अक्कल लगा के बताना, थोड़ा सा उल्टा पूछ रहा हूं, मैं टेढ़ा पूछ रहा हूं। अगर समझ में आ गया तो दिक्कत नहीं होगी, एक दो सवाल में ही आपको पूरा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ जाएगा। मुझे एक बात बता, क्या ये ऐसा पॉसिबल है कि 10 केजी और 2 केजी के बीच में स्लाइडिंग हो? क्या ये पॉसिबल है कि 10 केजी और 2 केजी के बीच में स्लाइडिंग हो, या ये कभी पॉसिबल नहीं है? इस सिचुएशन में जो डायग्राम आपके लिए बनाया गया, क्या ये पॉसिबल है कि 10 केजी और 20 केजी के बीच में काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाए? क्या ये पॉसिबल है? और अगर पॉसिबल होगा तो कैसे होगा? सोच के बोल, सोच के बोल, हड़बड़ी मत कर, सोच के बोल। क्या ये पॉसिबल है कि 10 केजी और 20 केजी के बीच में काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाए? कब कब होगा? कंडीशन बता, कब हो सकता है ऐसा? हो सकता है अगर मैं 10 केजी और 20 केजी ब्लॉक के बीच में स्मूथनिंग कर दूं ज्यादा, और म्यूएस और म्यूके की वैल्यू घटा दूं, तो क्या ये पॉसिबल? मान ले मैंने एफएस अवेलेबल, यहाँ पे 10 न्यूटन चाहिए, एफएस रिक्वायर्ड 10 न्यूटन आ रहा है अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, साथ साथ मानते हुए। अगर मैंने एफएस अवेलेबल 10 न्यूटन से कम कर दी, मान ले मैंने फ्रिक्शन म्यूएस को है उसको 0.08 कर दिया, तो 0.08 करूंगा तो 100 × 0.08 न्यूटन आ जाएगा एफएस अवेलेबल, और रिक्वायर्ड है 10 न्यूटन। तो क्या क्या वहां पे भी स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाएगी 10 केजी और 20 केजी के बीच में? तो अगर मैं स्मूथनिंग कर दूं तो क्या ये पॉसिबल? अगर मैं स्मूथनिंग कर दूं 10 केजी और 20 केजी के ब्लॉक में, क्या ये पॉसिबल? बोलना पड़ेगा दोस्त। क्या क्लियर है एवरीवन? अच्छा, और क्या तरीका हो सकता है? क्या मैं अगर 20 केजी के ब्लॉक की जगह पे यहाँ पे बहुत हेवी एक ब्लॉक दे दूं, क्या तब भी पॉसिबल हो सकता है? अगर मैं बहुत हेवी ब्लॉक दे दूंगा, ध्यान से देखिए, इक्वेशन देखो समझ में आ जाएगा, इक्वेशन रीड करना आना चाहिए। अगर मैं बहुत हेवी ब्लॉक दे दूंगा तो ये वैल्यू काफी बढ़ जाएगी, ये वैल्यू काफी बढ़ जाएगी, तो ये वैल्यू बढ़ जाएगी, तो ये 150 तो फिक्स्ड ही रहेगा, 150 तो फिक्स्ड ही रहेगा। 150 क्या है? काइनेटिक फ्रिक्शन। हाँ, तो ये 200 काफी बढ़ गया, 150 फिक्स रहेगा, तो ये बढ़ गया, तो ये डिफरेंस अगर बहुत बड़ा हो जाएगा तो A1 जो डिफरेंस डिवाइडेड बाय 50 में करूंगा, तो हो सकता है कि ये वैल्यू जो कॉमन एक्सेलरेशन की है, ये इतनी हो जाए कि रिक्वायर्ड जो आ रहा है वो 10 न्यूटन की जगह पे 60-70 न्यूटन आ जाए। तो अवेलेबल से तब भी ज्यादा हो सकता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो क्या क्या आपको जो भी सवाल मिल सकता है, क्या यही दो वेरिएंट्स को ध्यान में रखते हुए बनाया जा सकता है? तो अगर आपको ये पूरा चीज इन एंड आउट समझ में आता है तो आपको घबराने वाली कोई बात नहीं, कुछ भी आ जाए हम कर लेंगे। हमेशा याद रखना, बेसिक पॉइंट टू स्टार्ट विद इज ऑलवेज टू अज्यूम कि दोनों ब्लॉक जो एक दूसरे के ऊपर रखा हुआ है, इनके बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन है।
एज्यूम करके आगे बढ़ो, सॉल्व करो, और जो एक्सेलरेशन कॉमन एक्सेलरेशन आ रही है उसको लाने के लिए जितना एफएस रिक्वायर्ड है, क्या जो रिक्वायर्ड है वो जो चाहिए, याद कर मैंने ये रटवाया था, रिक्वायर्ड वो फोर्स है जो चाहिए उसको आगे ले जाने के लिए, और जो चाहिए वो हमेशा मैक्स से कम होना चाहिए, तभी कंडीशन सेटिस्फाई होगा और आपने जो अज्यूम किया है वो सही होगा। अगर जो चाहिए वो अवेलेबल से ज्यादा हो गया तो आप दे नहीं सकते हैं और वहां पे स्टैटिक का कंडीशन फेल हो जाएगा। क्या याद रहेगा? रट लो, इतना चाहिए बॉडी को आगे ले जाने के लिए, और जो चाहिए वो मैक्स से कम होना चाहिए। क्या ये अपने दिमाग में 10-15 बार बोलोगे, अपने आप दिखने लगेगा आपको आंसर। क्या क्लैरिटी है? क्या क्लैरिटी है? अच्छे से 100%, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब सुन ध्यान से, सुनना ध्यान से, देख तेरे को समझ में भी आएगा, तेरे को मजा भी आएगा, ध्यान से सुन। अब मान ले मैंने यहां से लिया और ये मेरा वही 10 केजी, वही 20 केजी, 4 केजी, म्यू एस इक्वल टू म्यू के इक्वल टू 0.5। क्या होगा बोल? सिस्टम चलेगा या रुकेगा? सिस्टम चलेगा या रुकेगा बोल? क्या सबको समझ में आ गई है? सिस्टम रेस्ट पे रहेगा। पहला स्टेप क्या है? मान लो ये रेस्ट पे है, रेस्ट पे मानो, रेस्ट पे मानोगे तो यहाँ पे टेंशन आएगी 40 न्यूटन, तो 40 न्यूटन आ रही है यहाँ पे भी 40 न्यूटन आएगी, और यहाँ पे एफएस अवेलेबल कितना है? बिटवीन 10 केजी और 20 केजी, 50 न्यूटन है, तो ऑब्वियसली 40 न्यूटन लगा देगा वो, तो ये चलेगा ही नहीं सिस्टम। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये सिस्टम चलेगा ही नहीं। अब सुनना ध्यान से, यही सवाल, यही सवाल, यही सवाल। अब बंदे ने बोला अच्छा बेटा ऐसा बात है, रुक रुक रुक, उसने बोला एक काम करते, हम क्या करेंगे, ये 4 केजी ब्लॉक ही रखेंगे, ये 10 केजी का ब्लॉक है, ये 20 केजी का ब्लॉक है, लेकिन यहाँ पे म्यू 0 कर देंगे, मतलब पूरा फ्रिक्शन गायब कर दिया यहाँ पे, मतलब बहुत पॉलिशिंग कर दी कि इसकी 20 केजी ब्लॉक की और टेबल टॉप की काफी पॉलिशिंग की, म्यू 0 हो गया, फ्रिक्शनलेस सरफेस। यहाँ पे लेकिन उतना ही रहा। अब क्या होगा बोल? जल्दी बोल, ओरल है तुम्हारे लिए, तुमको समझ में आ गया? ओरल है तुम्हारे लिए, जल्दी बोल क्या होगा, जल्दी बोल क्या होगा? स्लाइड करेगा, एक्सेलरेशन बोलो, एक्सेलरेशन बोलो। क्या 10 केजी और 20 केजी दोनों अलग अलग स्लाइड करेंगे या एक साथ स्लाइड करेंगे? 10 केजी और 20 केजी दोनों अलग अलग स्लाइड करेंगे या एक साथ स्लाइड करेंगे? 10 केजी और 20 केजी अलग अलग या एक साथ? दस केजी और 20 केजी दोनों अलग अलग या एक साथ? अलग अलग। सोच के बोलो, सोच के बोलो, हड़बड़ी मत करो, बेसिक से चलो ना। देख तेरे को साफ साफ दिख रहा है कि 10 केजी और 20 केजी के ब्लॉक में, 10 केजी और 20 केजी में, ध्यान से सुनना, तो पहले क्या माना है, यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, म्यू नॉट इक्वल टू 0 है, तो ऑब्वियसली ये चलेगा। मैंने क्या बोला था कि पहला केस हमेशा ये मानो कि 1 में स्टैटिक है और दूसरे में स्टैटिक है, हमें दिख रहा है दूसरे में स्टैटिक फेल हो जाएगा, तो केस 2 में आ जाएगा 1 स्टैटिक 2 काइनेटिक। स्टैटिक ही रखो, और स्टैटिक अगर रखना है, स्टैटिक अगर रखना है तो 10 केजी और 20 केजी की एक्सेलरेशन सेम होनी चाहिए। ए जितनी इसकी एक्सेलरेशन होगी तो इसको एक सिस्टम मान लो, इसको सिस्टम मानते हुए, इसको सिस्टम मानते हुए एक्सेलरेशन निकाल लो 4 केजी और सिस्टम, और फिर डिसाइड करो कि जो एक्सेलरेशन आपने लाया है क्या वो स्टैटिक फ्रिक्शन से सोलली पॉसिबल है या नहीं 20 केजी ब्लॉक के लिए, 10 केजी के लिए नहीं, क्योंकि अब किस ब्लॉक को फ्रिक्शन चला रहा है, इस सिचुएशन में किस ब्लॉक को फ्रिक्शन चला रहा है? सिर्फ फ्रिक्शन। इसीलिए ये सवाल दिया मैंने,
जब मैंने जमीन सरफेस, टेबल सरफेस और 20 kg ब्लॉक में से फ्रिक्शन हटा दिया है, बता अब कौन सा वो ब्लॉक है जिसको सिर्फ फ्रिक्शन चला रहा है? लोअर ब्लॉक। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? लोअर ब्लॉक को चला रहा है। तो आपने जो स्टैटिक का कंडीशन माना है, तो ध्यान से सुनो, स्टैटिक कंडीशन जो आपने माना है, तो जो एक्सेलरेशन आ रही है वो एक्सेलरेशन क्या स्टैटिक में 20 kg को मिल सकता है कि? अगर मिल सकता है तो साथ साथ चलेंगे, नहीं तो अलग अलग चलेंगे। अच्छा बता, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ रही है? मैं इक्वेशन लिखता हूं, ध्यान से देख। 40 माइनस टी इज इक्वल टू 4 इंटू ए, और ये आ जाएगा t माइनस टी माइनस नहीं, फ्रिक्शन तो कुछ नहीं होगा बिकॉज जमीन, बिकॉज मैंने इसको पूरा एक सिस्टम मान लिया। t इज इक्वल टू 30a। क्या ये सबको समझ में आया है? दोनों को जोड़ेंगे तो 40 की वैल्यू आ जाएगी 34a, तो a की वैल्यू आ जाएगी 40/34। क्या ये सबको समझ में आया है? विच इज 20/17 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन आया है। अब सवाल है, क्या 20 kg ब्लॉक को स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इतने का एक्सेलरेशन दे सकता है 20/17? तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स जो रिक्वायर्ड है 20 kg ब्लॉक को इतना एक्सेलरेशन देने के लिए, दैट विल बी इक्वल टू 400/17 न्यूटन। क्या मैं सही हूं? 400/17 मतलब 20 पॉइंट समथिंग फोर्स लगेगा। लेकिन 10 kg और 20 kg के ब्लॉक के बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की अवेलेबल या मैक्स वैल्यू कितनी है? 50 न्यूटन। तो ऑब्वियसली 400/17 दिया जा सकता है। इसका मतलब आपका जो assumption है वो सही है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आपका जो assumption है वो सही है। क्या क्लैरिटी है? क्या क्लैरिटी है? बोलो। लोअर किसका एक्सेलरेशन? एक सेकंड, किसी ने कुछ तो लिखा है, लेट मी सी। लोअर का 1.3 मीटर। 1.3 क्या है लोअर का? 1.3 क्या है दोस्त? एक्सेलरेशन। हाँ 1.3, ये 20/17 को सॉल्व करके तूने लाया ना? 20/17 को ही 1.3 बोल रहा है क्या तू? तो एक सेकंड, मैं एक चीज आपको अब सबको बताता हूं। कभी भी अपने आंसर्स डेसिमल में ना रखें। आप सब नीट दे चुके हो, कोई 2 बार दे चुका है, कोई 1 बार दे चुका है। आपको पता है कि डेसिमल वाले ऑप्शंस बहुत ही कम होते हैं, जनरली फ्रैक्शन में रहते हैं। तो आप अपने आंसर्स फ्रैक्शन में ही दीजिए, ठीक है? क्योंकि 1.3 नहीं आता। 20/17 करोगे तो 17/17 30, 1.1 कम समथिंग कुछ आएगा, 1.2 आएगा। 1.3 इसलिए मैंने पूछा, क्या तो 20/17 को ही बोल रहे हो? ठीक है, तो कैलकुलेशन एरर होता है। तो डेसिमल में कभी भी आंसर ना करें, हमेशा फ्रैक्शन में रखें और फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ, मैंने वही बोला 1.2 आता है, तो 1.3 नहीं आता है, तो इसलिए मैं कंफ्यूज था कि किसका बारे में तुम बोल रहे हो। क्या तुम्हें समझ में आई है बात? क्या तुम्हें समझ में आई है? एक और सवाल दे रहा हूं, इस पे ज्यादा बातचीत नहीं होगी। नाउ वी विल मूव टू वर्क पावर एनर्जी। सुनो ध्यान से, एक सवाल दे रहा हूं, क्या तुम ये कर पाओगे? पूछो अपने आप से। अगर कर पाओगे तो बहुत बढ़िया, नहीं कर पाओगे तो कोई दिक्कत नहीं, वी विल टेक इट एज अ डिस्कशन प्रॉब्लम। सुनना ध्यान से। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ऑल द ब्लॉक्स 10 kg, 20 kg एंड 15 kg। सारे ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन चाहिए, सारे स्ट्रिंग्स में टेंशन चाहिए। टेंशन इन ऑल स्ट्रिंग्स, टेक इट एज होमवर्क प्रॉब्लम। मैं जो देता हूं उसे कर लेना दोस्तों, है ना? सवाल यहीं से आ जाएगा, फिर रोते हुए रहना कि बेटा किया क्यों नहीं है। टेंशन इन ऑल स्ट्रिंग्स एंड फ्रिक्शन इन ऑल सरफेसेस, सभी सरफेसेस में फ्रिक्शन निकालना है। एंड थर्ड, एक सवाल में 3 सवाल डाल रहा हूँ, आपको तीनों एक साथ तो नहीं आएगा, बट फिर भी ठीक है। फ्रिक्शन इन ऑल सरफेसेस हम अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं। फ्रिक्शन इन ऑल सरफेसेस एंड नेक्स्ट एक्सेलरेशन ऑफ ऑल द ब्लॉक्स। एक्सेलरेशन ऑफ ऑल द ब्लॉक्स, ये आपको करना है। टेक इट एज अ होमवर्क प्रॉब्लम। दिस इज अ नाइस क्वेश्चन, थिंक अबाउट इट। ठीक है, सो थैंक यू गाइज।
थैंक्स फॉर योर टाइम। आई होप आई हैव कंप्लीटेड अ लार्ज वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जो कि एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर कुछ वैरायटी बची हुई है, वी विल टेक इट इन आवर एक हफ्ते बाद अगर मैंने फ्रिक्शन के कुछ क्वेश्चंस आपसे रिवीजन करवाया तो मैं देखूंगा कि और कोई क्वेश्चन जो ज्यादा प्रोबेबल है एग्जाम में आने लायक वो मैं पूछूंगा। इसके वेरिएंट्स आपको आते रहेंगे अलग अलग जगहों पे, सर्कुलर मोशन में भी आएगा जहां पे हम लोग सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के साथ फ्रिक्शन लगाएंगे, तो वी विल यूज इट इन दोस वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स एज वेल। इनको करो, एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चंस अगर आएंगे तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आने के ज्यादा चांसेस है, ठीक है। When will be the test for repeater batch start? Test for repeater batch will start from next week. I will talk to you on Monday regarding this, that on which day you want to have the test. ठीक है, days that are available to you is Friday. Sir, next chapter is I'm telling you, next chapter is work power energy. Next chapter is work power energy. कौन सा चैप्टर है? वर्क पावर एनर्जी। फिर सर्कुलर मोशन में जाएंगे और फिर हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कुछ कर जाएंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, हाँ सुनो सुनो सुनो, वर्क पावर एनर्जी, सर्कुलर मोशन, ये जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा क्योंकि उसके बाद हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जा पाएंगे, क्योंकि इतना कर लेने के बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इनके एप्लीकेशन आएंगे ना, समझ में आ रहा है? तो इसीलिए मैं ये करवा दे रहा हूँ। वैष्णवी आर यू ओके? क्लियर है? तो वर्क पावर एनर्जी, सर्कुलर मोशन, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 1, पार्ट 2, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, कैपेसिटर्स, एमईओएससी, वो कंप्लीट करेंगे। क्या क्लैरिटी है ये? अच्छा सुनो, एक चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान सुनना मेरी बात, हड़बड़ी मत करो, सुनो मेरी बात ध्यान से। मैंने आप लोगों को ग्रुप में स्टैंडर्ड 12th का टेस्ट का स्केड्यूल दिया है, अगर आपने देखा होगा तो। लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग। ओके।